और दूसरी बात, डायरी पेन लेके इस सेशन को अटेंड करेंगे तब ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। डायरी पेन में जब आप इन चीजों को लिखेंगे जो आज मैं आपको टेक्निकल चीजें सिखाने वाला हूँ, बेसिकली जिसको हम बोलते हैं डाउट क्लियरिंग। सो डेफिनेटली जब हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं, बहुत उत्साह के साथ में हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं, जैसा कि मैंने भी किया था। लेकिन ज्यादातर लोग जब इसको दूसरे लोगों स्टार्ट करते हैं तो फील्ड के अंदर तरह तरह के चैलेंजेस और तरह तरह के सवाल हमें फेस करने को मिलते हैं, यस और नो। और वो सवालों में से कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हम सामने वाले को तो समझाना दूर, उल्टा हम उन सवालों के बोझ के तले खुद ही दब के मर जाते हैं। कई लोग, होता है ऐसा कि नहीं होता? उन सवालों के बोझ के तले हम में से बहुत सारे लोग वहीं दब जाते हैं। होता है कि नहीं होता? ऐसा ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मेरा ऐसा मानना है, ये जो डाउट क्लियरिंग सेशन है, ये बहुत सारे लोग ये सोच के आए होंगे कि हमें लोगों के डाउट कैसे क्लियर करने हैं, लेकिन मैं बताता हूं आपको आज कि हमें लोगों के सवाल कैसे क्लियर करने हैं, डाउट कैसे क्लियर करने हैं। इससे ज्यादा जरूरी ये है कि हमें अपने खुद के डाउट क्लियर करने हैं, क्योंकि अगर हमारे खुद का डाउट क्लियर होगा और हमारा विश्वास मजबूत होगा तो हम सामने वाले का डाउट क्लियर करके उसको विश्वास दे ही देंगे। तो सामने वाले के डाउट क्लियर करने का जो लिंक है, जो संबंध है, वो सीधे हमारे खुद के विश्वास के ऊपर होता है, राइट। आज इस प्रोग्राम को आपसे शेयर करने के लिए मैं अपनी स्क्रीन आपसे शेयर करूंगा और इसके जरिए मैं आपसे बातचीत करूंगा। मुझे अनुराग जी बताएंगे कि क्या मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल है? यस सर, आप सब लोगों को। तो मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करने वाला हूं, मैं सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूं और जल्दी से मैं उस पॉइंट पे आऊंगा जिसके लिए आप लोग आज यहाँ पर आए हो। तो जाहिर सी बात है, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए बड़ा नेटवर्क बनाना है, यस और नो। सफल कौन है इस बिजनेस में? जिनके पास में एक बड़ा नेटवर्क है। सफल वो है। ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? जिसके पास ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है। ज्यादा वॉल्यूम किसके पास आ रहा है? ज्यादा पीवी किसके टीम में आता है? जिसके पास ज्यादा लोग होते हैं। ज्यादा लोग होने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा सेल करनी होगी, यस और नो। तो इस बिजनेस में एक स्किल जो हम सबको सीखना है, और इसके बिना आप बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकते, या कोई भी दुनिया का बिजनेस आप नहीं कर सकते जब तक आप सेल करना नहीं सीखेंगे। क्लियर हुई बात यहां तक? तो सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो हम सबको सीखना ही होगा इस बिजनेस में, या किसी भी बिजनेस में, या किसी भी जगह आगे बढ़ने के लिए स्किल हमें सीखना होगा। आगे की बातें आपके लिए हैं और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपको सेल्स मशीन बनना होगा और कुछ स्किल्स को मास्टर करना होगा, जिसमें से 3 स्किल आपको मास्टर करने होंगे। पहला, फॉलो अप का स्किल। दोस्तों, प्लान दिखाना आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, प्लान दिखाते भी होंगे, लेकिन ये एक चीज ऐसी है जो अगर आप नहीं करना सीखेंगे तो आप ज्यादा सेल नहीं कर पाएंगे। आज हालांकि इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा स्किल जिसके बारे में आज हम मेन बात करने वाले हैं वो है डाउट क्लियरिंग स्किल। लोगों के सवालों के जवाब देने की कला। इसके लिए कंपनियों ने अपनी कंपनी में बहुत ज्यादा सैलरी देके बहुत सारे एम्प्लॉय बिठाए होते हैं और एक कस्टमर केयर नंबर भी बनाया होता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंपनी का। तो हमें भी ये बात समझनी है कि हमारा बिजनेस के अंदर ये डाउट क्लियर लोगों के करना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट हम में से बहुत सारे लोगों को आता नहीं है या हम इसको सीखते नहीं है। और तीसरा, सेल क्लोजिंग। तो मैं कुछ भी शुरू करने से पहले एक रूल आपसे साझा करना चाहूंगा, जिसको बोलते हैं 8/73 रूल। अगर हमें डाउट क्लियरिंग सीखना है, सेल क्लोजिंग सीखना है, सेल के बारे में कुछ भी सीखना है, उससे पहले मेरा मानना है इस रूल को समझना बहुत जरूरी है। ये 8/73 रूल क्या कहता है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये 8/73 रूल क्या कहता है कि दोस्तों, सेलिंग के बिजनेस के अंदर 44% लोग ऐसे होते हैं जिनको जब ऑब्जेक्शन आता है, देखो इस बिजनेस में आप जब किसी को प्लान दिखाएंगे तो आपको हाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ना मिलेगी इस बात की गारंटी है, ये आप लिख लो। और जितना जल्दी आप इस बात को समझ जाओगे उतना जल्दी आप इस बिजनेस के अंदर आपके दुखों का जो कारण है, आपकी टेंशन का जो कारण है, आपकी आधी समस्याएं वहीं खत्म हो जाएंगी जिस दिन आप ये मान लोगे। क्या मान लोगे? कि ना तो मिलेगी, नो तो मिलनी है। इस बिजनेस के अंदर हाँ मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन सेलिंग के बिजनेस में कस्टमर की ना तो आपको सुननी पड़ेगी और ना तो मिलेगी, आप भी करते हैं, यस और नो। और जब ना आती है, ऑब्जेक्शन आता है, रिजेक्शन आता है हमको, तो 44% लोग कैसे होते हैं जो पहले ऑब्जेक्शन पे ही हार मान जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, उसका जवाब नहीं दे पाते। अब वो कुछ भी हो सकता है, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे, चाहे वो पैसे की समस्या हो, टाइम की समस्या हो, प्रोडक्ट महंगा है,
या पापा मना कर रहे हैं, हस्बैंड मना कर रहे हैं, किसी दोस्त ने किया था, बहुत सारे सवाल। मैं भी आपसे भी पूछूंगा कि आजकल आपके मार्केट में क्या चल रहा है नया, और हम उसके ऊपर भी बात करेंगे और उनका आंसर भी मैं आपको दूंगा, राइट। उसके बाद अगर आगे बढ़े दोस्तों, तो 22% लोग ऐसे होते हैं जो पहले ऑब्जेक्शन को तो हैंडल कर लेते हैं, उसका तो जवाब दे देते हैं, लेकिन वो दूसरे ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते और वहां गिव अप कर देते हैं। किसी ने बोला पैसे की दिक्कत है, उसका तो आंसर दे देंगे, लेकिन जब अगला और कोई सवाल और बहाना सामने से आएगा तो वो उसका आंसर नहीं दे पाते। कितने प्रतिशत? 22% लोग। दोस्तों 16% लोग ऐसे होते हैं जो इसका आंसर दे देते हैं, जो दूसरे ऑब्जेक्शन का आंसर दे पाते हैं। 16% लोग होते हैं ऐसे, लेकिन वो लोग भी कहीं ना कहीं तीसरे ऑब्जेक्शन पे आकर अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। अगर उनको कोई बोल दे कि प्रोडक्ट महंगे हैं तो उसका जवाब इनके पास नहीं होता, ये दुम दबा के भाग जाते हैं। जवाब देना तो दूर, ये खुद अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देते हैं, क्योंकि इनको लगता है प्रोडक्ट वाकई बहुत महंगे हैं। ये सामने वाले के डाउट को अपना डाउट बना लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। तो 16% लोग, आपको देखना है आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। दोस्तों आपको बताऊं, इसके बाद 10% लोग ऐसे होते हैं, 10% लोग जो इसका आंसर देते हैं। प्रोडक्ट महंगा है, वो पूरा आंसर देंगे, मैं आपको सिखाऊंगा आगे कैसे देना है, यहां नहीं बताऊंगा, यहां तो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं अभी। वो इसका आंसर देंगे क्योंकि उनको खुद क्लियर है, चाहे वो कंसिस्टेंसी स्कीम हो चाहे कुछ भी हो, वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। और उसके बाद वही लोग होते हैं जो कि चौथे आंसर पे अटक जाते हैं, 10% लोग। 10% लोग गिव अप कर देते हैं चौथे ऑब्जेक्शन पे। लेकिन दोस्तों एक कैटेगरी होती है जिसके सामने कितने भी ऑब्जेक्शन आए वो गिव अप नहीं करते। और सेलिंग के इंडस्ट्री के अंदर, सेल्स के अंदर मात्र 8% लोग ऐसे होते हैं, 8% लोग ऐसे होते हैं जो हर बात का जवाब देते हैं और उसको बोलते हैं मशीन। ये कौन होते हैं? सेल्स मशीन होते हैं ये, सेल्स मशीन। इनसे कुछ भी पूछ लो, कहीं से भी पूछ लो, सिलेबस से पूछ लो, आउट ऑफ सिलेबस पूछ लो, इन पे जवाब मिलेगा। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया होता है, ये पैदा नहीं होते ऐसे, इन्होंने घाट घाट का पानी पिया होता है। और भाई साहब पिया ही नहीं होता, इन्होंने अच्छे अच्छों को पिलाया होता है, अच्छे अच्छों को पिलाया होता है पानी। इन्होंने किताबें पढ़ी होती हैं, इन्होंने वीडियोस देखे होते हैं, इन्होंने शीट्स पढ़ी होती हैं, इन्होंने ठोकरें खाई होती हैं। ये पैदा ऐसे नहीं होते। मैं भी 8% में नहीं आता था, मैं आता कहीं 44 में ही था, लेकिन कर करके इन्होंने टाइम स्पेंड किया होता है इस बिजनेस के अंदर। ज्यादातर लोग टाइम स्पेंड नहीं करते, और बिना टाइम स्पेंड करे आप सीख नहीं सकते, आप परफेक्ट नहीं बन सकते, क्लोज टू परफेक्ट नहीं पहुंच सकते। तो 8% लोग होते हैं मशीन। मेरा सवाल आपसे ये है कि लीडर्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं या पैदा होते हैं? जो 8% लोग हैं ये पैदा ही ऐसे होते हैं मेरी तरह, या अपने ऊपर काम करते हैं लोग? मेरा सवाल है, और आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, क्या ये जो 8% लोग होते हैं ये पैदा ऐसे होते हैं, या फिर ये अपने ऊपर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, डेवलप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, तैयारी करते हैं, तब ऐसे बनते हैं? दोस्तों आपको जवाब पता है। अपने आप ना आपकी टीम में कोई ऐसा बनेगा और ना ही आप ऐसे बनोगे। ये बात आप कान खोल के आज सुन लीजिए, ना आप ऐसे बनेंगे ना आपकी टीम में कोई ऐसा बनेगा। ये इंसान आपकी स्क्रीन पे क्या पैदा ही लीडर हुए थे? या आप इनका नाम जानते हैं कौन है? क्या ये पैदा लीडर हुए थे, या इन्होंने जिंदगी में धक्के खाके, चोट खाके, बहुत ज्यादा मेहनत करके ये लीडर बने? ये इंसान आपकी स्क्रीन पे महेंद्र सिंह धोनी जी, ये क्या पैदा ही लीडर हुए थे? आप जानते हैं इनकी कहानी, आपने मूवी भी देखी होगी। ये पैदा लीडर नहीं हुए थे, इन्होंने अपने ऊपर काम किया। ये इंसान आप जानते हैं ये बॉलर बनना चाहते थे, ये बैट्समैन तो बनना ही नहीं चाहते थे। इनके कोच ने रियलाइज कराया कि तुम्हारे अंदर बैट्समैन छुपा है, और इन्होंने अपनी उस क्वालिटी के ऊपर काम करना शुरू करा, प्रैक्टिस करनी शुरू करी, निखारना शुरू करा उसको। तब जाके आज इनको क्रिकेट का भगवान बोला जाता है, सचिन तेंदुलकर। तो क्या ये पैदा ही लीडर हुए थे? दोस्तों पैदा कोई लीडर नहीं होता, पैदा कोई मशीन नहीं होता। हर कोई इंसान अपने ऊपर काम करता है। इसीलिए महात्मा गांधी जी की ये लाइन है कि लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। लीडर्स पैदा नहीं होते, वो बनाए जाते हैं। उसी तरह आप लोग भी लीडर बन नहीं जाएंगे कि रात को सोए सुबह लीडर उठे। सर लीडर बनाना पड़ेगा खुद को। लीडर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अपने आप को क्राफ्ट करना पड़ेगा। और मैं एक लाइन बोलता हूं आपको, कई लोग मुझसे पूछते हैं सर हम इन्वेस्ट कहाँ करें। मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं, इंस्टाग्राम डीएम में बड़े मैसेज पड़े होते हैं, कई बार अलग अलग जगहों से लोग सवाल करते हैं मुझसे, सर वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ इन्वेस्ट करें हम सर अपना पैसा। मैं उनको बोलता हूं कि आप अपना पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। ना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, ना क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, ना इधर उधर फॉरेक्स इधर उधर इन्वेस्ट करें।
आप सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, और जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करके इस योग्य बन जाएं कि आपकी लगातार इनकम आ रही होगी और आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा होगी, तब आप उस पोर्शन को इन्वेस्ट करना शुरू करें। इन्वेस्ट करने के भ्रम में मत पड़िए। जब तक एक इनकम नहीं आ रही, पहले अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। अपने ऊपर इन्वेस्ट किए बिना लग जाते हैं इधर उधर इन्वेस्ट करने के लिए दोस्तों। इसीलिए एक लाइन बोली जाती है, द बेस्ट प्रोजेक्ट यू विल एवर वर्क ऑन इज यू योरसेल्फ। मैं आपको बताऊं, एक दफा की बात है, एक मंदिर के अंदर लगे उस पत्थर ने उस मूर्ति से पूछा कि हे मूर्ति, तू भी उसी पत्थर की बनी है और मैं भी उसी पत्थर का बना हूं, लेकिन बड़ी जलन होती है तुझसे और बहुत गलत बात है ये कि लोग मेरे ऊपर पांव रख के जाते हैं और लोग तेरी पूजा करते हैं, ऐसा क्यों? तो मूर्ति बहुत ही खूबसूरत जवाब उसको देती है मुस्कुरा के कि पत्थर, तू भी उसी पत्थर का बना है जो सीढ़ियों में लगा है और मैं भी उसी पत्थर की बनी हूं। बस अंतर इतना है कि जब वो मूर्तिकार तेरे ऊपर चोटें मार रहा था, तुझे तराशने की कोशिश कर रहा था, तो तू बदला नहीं, तूने आकार को बदला नहीं, तू जटिल हो गया, कठोर हो गया और तू टूट गया उस प्रोसेस में। इसीलिए तुझे उठा के सीढ़ियों में लगा दिया। चोटें मेरे ऊपर भी पड़ रही थी, छेनी हथौड़ों की चोट मेरे ऊपर भी पड़ रही थी, दर्द मुझे भी हो रहा था, लेकिन जो आकार वो मूर्तिकार मुझे देना चाहता था, मैं वो आकार में ढलती गई। मैं टूटी नहीं, बहुत चोट खाई, बहुत दर्द सहे, तब जाके ये आकार पाया। इसीलिए लोग मेरी पूजा करते हैं। दोस्तों, हम में से हर कोई चाहता है कि लोग हमें एडमायर करें, हमसे इंस्पायर हो, हमारी पूजा करें, लेकिन छोटे मोटे छेनी हथौड़ों की चोट से अपन टूट जाते हैं। हम बदलते नहीं, हम आकार नहीं लेते। एग्री करते हो कि नहीं? हम शेप को चेंज नहीं करते अपनी। हमने कुछ नया सीखना है, हम उसके ऊपर काम नहीं करते, हम अपने ऊपर काम नहीं करते दोस्तों। हमें पैसा सबको चाहिए, करोड़पति सबको बनना है, लेकिन जिंदगी सबको बदलनी है, लेकिन खुद को बहुत कम लोग होते हैं जिनको खुद को बदलना है। क्या आप खुद को बदलने को रेडी हुए? क्या आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? मेरे को बताइए आप चैट बॉक्स के अंदर, क्या आप खुद को बदलने के लिए रेडी हैं? दोस्तों, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, खुद को नहीं बदलोगे, जिंदगी नहीं बदलने वाली। इस भ्रम से तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा कि प्लेटफॉर्म पे किसी आने से जिंदगी बदलती है। प्लेटफॉर्म एक जरिया होता है, एक तरीका होता है, लेकिन जिंदगी बदलने के लिए अपने माइंडसेट को, अपने स्किल सेट को आपको बदलना पड़ेगा। ये आप जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना बेहतरीन आपके लिए जिंदगी में होगा दोस्तों। अब्राहम लिंकन ने भी एक बात कही है कि अगर मेरे को एक पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे दिए जाएं, तो उसमें से 4 घंटे मैं अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाना पसंद करूंगा। हम में से बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं, प्लान दिखा रहे होते हैं, और हमको वो कल्पनातीत परिणाम नहीं मिल रहे होते, और हम अपनी अपलाइन को बोलते हैं, सर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं मिल रहे। लेकिन मेरा सवाल है, आखिरी बार आपने अपनी कुल्हाड़ी पे धार कब लगाई? आखिरी टाइम मॉक कब दिया? डाउट क्लियरिंग की प्रैक्टिस कब करी? क्लोजिंग की प्रैक्टिस कब करी? सामने वाला क्या पूछेगा उसकी प्रैक्टिस कब करी? कैसे आंसर देना है? और आपको जवाब पता है कब करी प्रैक्टिस, आपको पता है। तो जब तैयारी नहीं करेंगे तो जीत भी नहीं मिलेगी। प्रैक्टिस करनी, कुल्हाड़ी को धार लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्री करते हैं? तैयार हैं अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाने के लिए? तो 73 क्या है दोस्तों? व्हाट इज 73? जानना चाहेंगे व्हाट इज 73? चलिए मैं बताता हूं आपको 73 क्या है। मैं आपको बता दूं, आज 73% आपके गेस्ट जिनको आप प्लान दिखाते हैं वो जुड़ना चाहते हैं आपके साथ। 73% लोग जिनको आप प्लान दिखाते हैं वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त है उनकी और ऊपर वाले की कि कम से कम 4 सवालों का जवाब चाहिए उनको आपसे। भाई साहब जवाब दे दीजिए आप उनको, आपके साथ आ जाएंगे। क्यों आए अपनी जिंदगी आपके साथ लगाने? 4 सवालों का तो जवाब है नहीं आपके पास, क्यों आपके साथ अपनी जिंदगी लगाएं? सोचिए आप, तो जिंदगी लगाएं अपनी आपके साथ। 4 बातों का जवाब दे दीजिए आप, बस 4 सवालों का जवाब चाहिए उनको। और आपको भी तो चाहिए था, आपके भी तो थे, तो उनके क्यों नहीं होंगे? जितना जल्दी आप ये बात समझ जाओगे कि सामने वाला जुड़ेगा, जुड़ना चाहता है, लेकिन उसको 4 सवालों के जवाब चाहिए, जितना जल्दी आप 4 सवालों के जवाब उसको दे देंगे वो आपके साथ में जुड़ जाएगा। और ये सवालों के जवाब हमें देने सीखने पड़ेंगे दोस्तों। आप भी तो करते हो ना, जब मार्केट जाते हो सब्जी खरीदने, क्या बिना मोल और भाव करके सब्जी ले आते हैं? बताइए मुझे आप। कोई भी हम सामान खरीदते हैं तो हम मोल भाव करते हैं कि नहीं करते? 3 तरह के 4 तरह के सवाल हम उससे पूछते हैं। कितने का है? वो कहता है इतने का। हम कहते हैं इतने का लगा लो, सही लगा लो, सामने वाला इतने का दे रहा है। 20 रुपए की चीज लेने से पहले भी हम मोल भाव करते हैं। 2-4 रुपए जब तक कम ना करा लें, कलेजे को ठंडक मिलती नहीं है हमारे। होता है कि नहीं होता? ऐसे नजारे आपने देखे होंगे।
जब तक हम ऑटो रिक्शे वाले से वो 5 रुपए 10 रुपए कम नहीं करा लें, हमको ठंडक नहीं मिलती है। हमारी मेंटालिटी है, और हम इंडिया में काम कर रहे हैं, तो जैसी मेंटालिटी हमारी है वैसी मेंटालिटी तो लोगों की होगी, या उनकी मेंटालिटी अलग होगी, उनकी भी मेंटालिटी वैसी होगी। तो जब इंसान 20 रुपए की सब्जी खरीदने में मोल भाव करता है, तो भाई साहब आपके साथ में 3,000 रुपए का सामान खरीदने के लिए वो मोल भाव नहीं करेगा, वो सवाल नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? बिल्कुल पूछेगा, पूछना चाहिए। कितने लोग बोलते हैं पूछना चाहिए सर, हक है उसका, अधिकार है उसका। बिल्कुल 5-7 तरीके के सवाल बिल्कुल ठोक के पूछने चाहिए सर, हक बनता है उसका। और सर ये हमारी नाकामयाबी होगी अगर हम उसका जवाब उसको ना दे पाए। सर हमें कोई हक डिजर्व नहीं करते फिर हम कि वो हमारे साथ में आए, अगर हमें उसका जवाब नहीं देना आ रहा तो। एग्री करते हो कि नहीं? जिस दिन आप ये बात मान लोगे, अपने अंदर बदलाव करने की शुरुआत हो जाएगी। तो ये मान लीजिए, जितना जल्दी आप इस बात को मान लेंगे, मैंने इस बात को मान लिया था। आई ओपनिंग डेटा आपसे शेयर कर रहा हूं दोस्तों, सेलिंग का। सेल्स के अंदर ये आई ओपनिंग डेटा आप समझ लीजिए, आपका रिजल्ट 80% तक इंक्रीज हो जाएगा। अगर पिछले 1 महीने 2 महीने 3 महीने से आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने प्लान के बारे में बता रहे हैं, और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, कन्वर्जन नहीं मिल रहे, तो ये एक कारण हो सकता है। ये आई ओपनिंग डेटा आपके सामने है। कारण क्या हो सकता है कि सेलिंग के अंदर जो सेल होती है उसमें से 2% सेल सिर्फ पहले कॉन्टेक्ट पे होती है। मतलब आपने किसी को प्लान दिखाया, तो 100 लोगों में से 2 लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ प्लान देख के जुड़ जाएंगे बिना कोई सवाल करे आपसे। कितने होंगे 100 में से? 2। और यही हमारी गलती होती है, बस हम पहला प्लान दिखा के सिर्फ उन 2 को ज्वाइन करा लेते हैं, क्योंकि हमें ये डेटा नहीं पता या हम इस पे काम नहीं कर रहे। मैं आपको बता दूं, सिर्फ 3 लोग 100 में से ऐसे होते हैं जो दूसरे कॉन्टेक्ट पे ज्वाइन करते हैं, जिनको अगर आपको ज्वाइन कराना है तो आपको उनको दोबारा फोन करना पड़ेगा, उनसे दोबारा मिलना पड़ेगा। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये काम नहीं करते। मैं आपको बता दूं, 5 लोग ऐसे होते हैं 100 में से जिनको आपको तीसरी बार कॉल करना पड़ेगा। वो बोल रहा है कि मैं सोच के बताऊंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा, और उसने पूछ भी लिया पापा से, लेकिन आपका कॉल नहीं गया। अब वो करेगा, वो घर तो आएगा नहीं आपके करने के लिए, कॉल तो आप ही को करना था उसको। यस और नो? दोस्तों 10% लोग ऐसे होते हैं जो कि चौथे कॉन्टेक्ट करने के बाद हमारे साथ स्टार्ट करते हैं। वो करना चाहते हैं, उनके 2-3 डाउट थे, वो आपने क्लियर नहीं करे, आपने उनसे संपर्क नहीं किया, आपने उनसे मुलाकात नहीं की, उनको मन था करने का लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए। और बता दूं आपको, 80% लोग, 80% ऑफ द पीपल विल ज्वाइन यू आफ्टर 5 to 12th कॉन्टेक्ट। 5 से 12 बार फॉलोअप करने के बाद 80% लोग ज्वाइन होंगे हमारे साथ में। लेकिन अपने आप से सवाल पूछिए, कितने लोगों का आपने 5 बार फॉलोअप किया और आप 80% सेल छोड़ रहे? अगर आप किसी से 5 बार फॉलोअप नहीं कर रहे, 5 बार नहीं मिल रहे, 5 बार बात नहीं कर रहे, आप 80% सेल छोड़ रहे हो। अब हम में से कई लोग क्या सोचते हैं, अरे सर दूसरी बार कॉल, तीसरी बार कॉल, सर कौन इतना कॉल करे? हाँ, कौन इतना कॉल करेगा सर? अरे करना है तो करे, नहीं करना है तो नहीं करे। अपने अंदर जो एक लखनऊ के अंदर, यूपी के अंदर होता है ना, जैसे नवाबी नहीं जाएगी। हाँ, कुछ जेब में ना हो, लेकिन भैया अपनी। क्यों? पता है ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें अपनी गरज दिखती है, हम सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। अगर हम अपने एटीट्यूड को बदल दें, अपने नियत को बदल देना, तो सर 5 नहीं 50 बार कॉल भी करने में आपको कभी संकोच नहीं होगा। मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर आपका कोई दोस्त है वो ट्रेन की पटरी के आगे आके खड़ा हो गया और आप उसके पास गए और आपने बोला, भाई तू क्या कर रहा है, मेरी तेरे से रिक्वेस्ट है तू हट जा, ट्रेन आने वाली। और उसने ठान लिया कि नहीं मैं तो जान नहीं दूंगा अपनी आज। आपने दूसरी बार भी बोला कि हट जा भाई, रिक्वेस्ट है, नहीं हट रहा, ट्रेन आ गई, दिख गई आपको आ रही है। तीसरी बार बोला, नहीं हट रहा। चौथी बार बोल दिया, नहीं हट रहा। 5वीं बार बोल दिया, नहीं हट रहा। क्या बोलोगे आप? छोड़ दोगे मरने के लिए उसको, कि जब तक धक्का मार के हटाओगे उसको वहां से? धक्का दोगे कि नहीं दोगे? सर धक्का देने में भी आपको संकोच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी नियत है वो उसकी जान बचाने की है, उसको कुछ देने की है, उससे कुछ ले नहीं रहे। सारा गेम नियत का है। फॉलोअप करते टाइम दिक्कत उनको होती है जिनको ये लगता है कि मैं इससे पीवी ले रहा हूं, मैं इससे बिजनेस ले रहा हूं, मैं इससे इनकम ले रहा हूं, यही मेरे सपने पूरे करेगा। अपनी नियत को बदलो दोस्तों। ये बिजनेस कंटेंट से ज्यादा सही इंटेंट का है। आपके आपके शब्दों में कंटेंट कितना अच्छा है उससे ज्यादा मैटर करता है आपके दिल में नियत कितनी अच्छी है। एक सही नियत के साथ जब आप किसी के साथ बात करोगे, उसकी हेल्प करने के लिए बात करोगे, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ ना, सामने वाले को ज्वाइन कराने से हम क्या, एक इंसान के ज्वाइन करने से 50 60 100 पीवी हमको मिलेगा, क्या हम करोड़पति बन जाएंगे? हाँ कि ना? हम तो करोड़पति नहीं बनने वाले। यस और नो? ज्यादा से ज्यादा वो हमें क्या देगा?
हम उसका बार बार फॉलोअप कर रहे हैं, उससे बार बार बात कर रहे हैं, उसके 100 पीवी से क्या मैं करोड़पति बन जाऊंगा? करोड़पति तो नहीं बनने वाला। वो मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या देगा भाई? 3,000 रुपए का सामान खरीद लिया। सामान किसका खरीदा? कंपनी का। पैसे किसको गए? कंपनी को। कंपनी को मुझे क्या मिला? पीवी तो मिला मुझे। तो क्या मैं 100 पीवी में करोड़पति बन जाऊंगा? ऑब्वियसली 100 पीवी में करोड़पति नहीं बनने वाला। लेकिन मैंने अगर उस व्यक्ति के जरिए हजारों लोगों का नेटवर्क क्रिएट कर दिया तो वो लखपति जरूर बन जाएगा, और मैं तो फिर अपने आप करोड़पति बने जाऊंगा। यस और नो? तो मेरी नियत क्या उसके 100 पीवी में होनी चाहिए, या उसको 1000 लोगों तक पहुंचा के लाखों की इनकम पे पहुंचानी होनी चाहिए? जिस दिन आपकी ये नियत बदल जाएगी उस दिन आपके नतीजे बदलने शुरू हो जाएंगे। अभी तक आपकी नियत सिर्फ अपना चेक, अपना पीवी, अपनी इनकम, अपना बिजनेस, अपनी ग्रोथ है। सही बोल रहा हूं तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, हाँ के ना। हम में से बहुत सारे लोगों की जो नियत है अभी अपनी क्वालिफिकेशन, अपना पीवी, अपना बिजनेस, अपना चेक, मैं के ऊपर सीमित है। और जिस दिन हमारी ये सोच बदल के हो जाएगी कि मैं सामने वाले को क्या दे सकता हूं, मैं उसकी क्या हेल्प कर सकता हूं, उस दिन खेल हो जाएगा। यस और नो? तो ये सोच बदलनी है। और फिर डाउट क्लियर करना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा और बहुत मजेदार चीज हो जाएगी लोगों पे डाउट क्लियर करना। क्योंकि एक इंसान डाउट क्लियर इसलिए कर रहा है किसी का क्योंकि उसको क्वालिफाई करना है, चेक बनाना है, पैसे कमाने हैं, पीवी निकालना है। दूसरा इंसान जो डाउट क्लियर कर रहा है इसलिए क्लियर कर रहा है क्योंकि उसको, उस इंसान को एक अपॉर्चुनिटी देनी है, अच्छी हेल्थ देनी है, जिंदगी में आगे बढ़ाना है, एक सही सोच देनी है, अच्छे स्किल्स देने। आप मुझे बताओ ना, नतीजे किसको ज्यादा मिलने की संभावनाएं हैं? सर कंटेंट आप कितना भी रट के चले जाना मेरी मीटिंग से, कंटेंट आप कितना भी लिख के चले जाना, तुम्हारी नियत ठीक नहीं होगी। कंटेंट तुम बाली सर से ले लो, तुम दिग्गजों से कंटेंट ले लो, कितने भी कोर्स अटेंड कर लो, कितनी भी मीटिंग अटेंड कर लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक नियत ठीक नहीं होगी, इंटेंट ठीक नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें अपने इंटेंट को ठीक करना है। कितने लोग बोलते हैं सर आपकी बात को सुनने के बाद मुझे बात समझ में आ रही है कि मेरी कहीं ना कहीं नियत जो है अभी तक वो देने वाली नियत नहीं है, मुझे इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, अपनी सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत है, मुझे नियत बदलने की जरूरत है। कितने लोग ये बोलते हैं? सर हम एग्री हैं इस बात से, और हमारी टीमों में भी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है कि लोग बड़े सेल्फ सेंटर्ड होकर सिर्फ अपने बारे में सोच के काम कर रहे हैं। वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम कैसे इस बिजनेस के माध्यम से किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को अच्छी हेल्थ दे सकते हैं, किसको अच्छी सोच दे सकते हैं। और अगर ये थोड़ा सा शिफ्ट आ जाए तो गेम में बहुत बड़ा शिफ्ट आ जाएगा। हमें इस चीज के ऊपर काम करना शुरू करना है दोस्तों। और अगर आप इस चीज के ऊपर काम करने को रेडी हैं तो आपको आगे की बातें बड़े मजेदार तरीके से समझ में आएंगी। राइट राइट। सो ऑब्वियसली अब हमारा अगला पार्ट है डाउट क्लियरिंग। अब हमें ये बात समझ में आई कि यार डाउट क्लियरिंग करने के पीछे अपना उद्देश्य क्या है। अगर आपका उद्देश्य किसी की हेल्प करना है, देना है, मदद करना है, तो इस प्रोसेस को आप एंजॉय करेंगे, आपकी बातों में कन्विक्शन आएगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि 90% ऑफ योर कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। जो डाउट हम लोगों के बातों से क्लियर करते हैं ना, मैं तो हाथ मिला के क्लियर कर देता हूँ। अब मेरे से कोई हाथ मिला लेना खाली और मैं आंखों से आंखें मिला लूं, 90% डाउट तो वहीं बोले कर दूंगा। नजरों से देख के, बात करके, बॉडी लैंग्वेज से। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? सर फर्क तो पड़ता है सर। आप कम बोलें लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखों में अगर वो कॉन्फिडेंस है, आपकी नियत में वो कॉन्फिडेंस है, आपके हाथ मिलाने में वो कॉन्फिडेंस है, तो आधा तो गेम वहीं जीत जाते हैं। फिर तो बातें करना, बोलना, वो तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, रह जाती है बेसिकली। तो मेरा ऐसा मानना है कि अपने अंदर से पहले अपने आप को हमें स्ट्रांग बनाना है, उस पर काम करना है, अपने अपने बिलीफ के ऊपर काम करना है, फिर हम लोगों के डाउट बहुत इजीली क्लियर कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली बढ़ते हैं आगे डाउट क्लियरिंग के अंदर। तैयार हैं आप सब लोग? सो मेरा ऐसा मानना है कि टाइटैनिक के अंदर एक छोटा सा छेद था जिसके कारण वो डूब गया, बहुत छोटा सा छेद। उसी तरह अगर आपके किसी भी गेस्ट के अंदर या डाउनलाइन के अंदर या आपके खुद के अंदर कोई छोटा सा भी डाउट रह जाएगा ना, तो आपका जहाज डूब जाएगा। आप इसको बहुत दूर नहीं लेके जा पाएंगे। तो अपने खुद के डाउट क्लियर करना, लोगों के डाउट क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले हमें समझना ये जरूरी है कि जो लोगों के डाउट आते हैं, सवाल आते हैं, मैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। आपको भी सवाल आते हैं, लोगों के डाउट आते हैं, लोगों के। मैं जानना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं आपको एक एक डाउट के ऊपर लेके जाऊं, मैं पहले जानना चाहता हूं कि आप लोग को मार्केट में आजकल क्या डाउट आ रहे हैं, क्या सवाल आ रहे हैं। आप चैट बॉक्स में करके फेंकना शुरू कर दें। आपको क्या डाउट आ रहे हैं, क्या सवाल आ रहे हैं, आप चैट बॉक्स में
अगर लिख सकते हो तो लिखो। प्रोडक्ट मेरे टाइप का नहीं है, तूने कितना कमा लिया, पापा मना कर रहे हैं। इसको यहीं रोक देते हैं, यहीं रोक देते हैं। पहले इतनों को सुन लेना, वरना एकदम से ऊपर पहुंच जाएगा। ओके, मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ, मैं पहले इतने पढ़ लूँ ना, वरना वो सारे ऊपर पहुंच जाएंगे, हम कोई नहीं पढ़ पाएंगे। ये रियल है या फेक? अभी मैं जो कर रहा हूं मैं उसमें खुश हूं, और कुछ नहीं करना। पैसे की समस्या है, प्रोडक्ट महंगे हैं, सोच कर बताऊंगा। इंटरेस्ट नहीं है, स्टेबल इनकम चाहिए। अच्छा, वाह, ये तो वही सारे डाउट है जो मुझे 12 साल पहले आते थे, 13 साल पहले आते थे। कितने लोग, मैं चैट बॉक्स को ऑन कर रहा हूं और मुझे बताएं कितने लोग ऐसे हैं इस बिजनेस में जो हमारे साथ 5 साल से ज्यादा से हैं, और उनको 5 साल पहले भी यही डाउट आते थे। 5 साल पहले भी यही डाउट आते थे और आज भी यही डाउट आ रहे हैं। रिप्लाई करें चैट बॉक्स में, व्हाई शुड आई परचेज फ्रॉम यू, मैं तुमसे क्यों खरीदूं। मैं किसी, देखो बहुत सारे लोग हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि ये डाउट पहले 5 साल पहले भी यही डाउट थे, आज भी यही डाउट आ रहे हैं। टाइम वेस्ट है। ओके, अब हमें इनकम कब आएगी? ठीक है, चलो चलो, सस्ते में मिल जाता है, अमेजन पे सस्ते में मिल जाता है। ठीक है, आपने कितने पैसे कमाए? ओके ओके, मैं रोक देता हूँ, मैं यहाँ पर रोक देता हूँ। ओके, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ऐसे आते हैं चीजें, कंपनी भाग जाएगी, मेहनत करनी पड़ेगी, कंपनी फेक है, सब झूठ है। ठीक है, ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। चलो, आपको एक बात सबसे पहले समझनी है। अब सीखने पे फोकस करते हैं, ठीक है, बता दिया। और कुछ, और कुछ, टाइम नहीं है। 2 लाख रुपए कोई कैसे कमा सकता है? तेरी सक्सेस देख के आएंगे, लोगों को जोड़ना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई करो, ये सब छोड़ो। करना होता तो पहले ही कर लेते, मेहनत ज्यादा है। ठीक है, मैंने चैट बॉक्स रोक दिया क्योंकि इतने सारे हो गए हैं कि इन्हीं को अगर मैं कर दूं क्लियर तो बहुत टाइम लग जाएगा इसी में। तो मैंने रोक लिए हैं ये, जिससे कि मैं इनको भी ले पाऊँ। बट मैं इससे पहले चैट बॉक्स ले पाऊँ, मैं आपको थोड़ा सा ना बेस पे लेके जाना चाहता हूँ। आप किसी भी चीज का ना बेस समझो कि उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, राइट? अगर जड़ पे जाओगे, कारण पे जाओगे ना, तो सोल्यूशन मिलेगा और सोल्यूशन दे पाओगे। जड़ पे जाना जरूरी होता है, तो जड़ खत्म करनी है हमको। तो पहले ये समझना जरूरी है, जो डाउट आ रहे हैं लोगों के, ये जो डाउट आ रहे हैं लोगों के, इसमें दो प्रकार के लोग हैं। जिनके डाउट रियल डाउट है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रियल डाउट है, वो डाउट वाकई उनके सवाल हैं, उनके डाउट हैं। लेकिन ज्यादातर यहां ऐसे मैं प्रूफ कर दूंगा, अभी मैं आप ही के चैट बॉक्स में से पढ़ूंगा, प्रूफ कर दूंगा कि वो डाउट है ही नहीं, वो बहाने हैं, वो वर्चुअल डाउट है। कितने तरीके के डाउट हैं? दो तरीके के डाउट। पहला डाउट, हकीकत में डाउट वाकई है, मुझे बुखार है, मैं कॉलेज नहीं जा सकता, ये मेरा वाकई रियल प्रॉब्लम है। मुझे कॉलेज नहीं जाना, मैं इसलिए बोल रहा हूं मुझे बुखार है, ये मेरा बहाना है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है ना बात आपको? रियल और वर्चुअल डाउट में अंतर क्या है? तो मेरा मानना ऐसा है, इस 13 सालों के अनुभव में इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में दोस्तों, 90% लोगों के जो डाउट होते हैं वो रियल डाउट नहीं होते, वो उनके वर्चुअल डाउट होते हैं। दरअसल वो उनका बहाना होता है। और हकीकत जो है वो मैं आपको बताऊं, 90% लोग जो ये बोलते हैं कि उनको पैसे की समस्या है, समय की समस्या है, पापा मना कर रहे हैं, हस्बैंड मना कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं है, सोच के बताएंगे, प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं सच बताऊं तो ये इनकी प्रॉब्लम है ही नहीं। ध्यान से सुनो, ये इनकी प्रॉब्लम है ही नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, झूठ बोल रहे हैं? 99% लोग झूठ बोलते हैं। जो बोल रहा है पैसे की समस्या, मैं प्रूव करूंगा, अभी आपके सामने प्रूव करूंगा, सामने प्रूव करूंगा, और आप जवाब दोगे, आप साक्षी बनोगे इसके। जो बोल रहा है टाइम नहीं है, जो बोल रहा है पापा मना कर रहे हैं, जो बोल रहा है इंटरेस्ट नहीं है, जो बोल रहा है सोच के बताऊंगा, जो बोल रहा है प्रोडक्ट महंगे हैं, ये सब लोग दे आर फेकिंग इट।
असली प्रॉब्लम ये है ही नहीं। अगर ये आप समझ गए ना बात, तो आप गेम करोगे, तब आप बहुत जबरदस्त गेम कर दोगे। मैं पढ़ लेता हूँ, चलो जो पुराने ये अभी यहाँ पर कमेंट आए हैं, इसमें से कुछ पढ़ के मैं बताता हूँ कौन कौन से लोग जो के डाउट जो आपने बोले ना, वो रियल डाउट नहीं है। मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, बहाना। मैं कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, ये रियल डाउट है। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, हाँ ये भी बहाना है। ऊपर वाले कमाते हैं, ये डाउट है। ऊपर वाले कमाते हैं, ये रियल डाउट है। प्रोडक्ट महंगे हैं, ये भी वर्चुअल डाउट है, ये रियल डाउट नहीं है। टाइम नहीं है, बहाना। पढ़ाई लिखाई करो, ये सब छोड़ो, ये राय है, ना रियल है ना वर्चुअल है, ये तो राय दे रहा है। लोगों को जोड़ना पड़ता है, हाँ तो सही है, रियल डाउट है ये, उसकी उसको लगता है कि ये मुश्किल है लोगों को जोड़ना, ये रियल डाउट है उसका। तेरी सक्सेस देख के आएंगे, रियल है, बिल्कुल सही है। सही बोल दिया ना, सामने से बोल दिया उसने। और एक्चुअल में बताऊं ना, ये जो बोल रहा है तेरी सक्सेस देख के आएंगे, ये उस इंसान से बहुत अच्छा है जो ये बहाने कर रहा है। क्योंकि इनका सबका सार जब आप निकालोगे ना, तो इसका सबका सार ये है जो अभी बाल कृष्ण कुशवाहा जी का कमेंट आप पढ़ो, लिखा है कि 2 लाख रुपए कोई कैसे कमा सकता है, बिलीफ नहीं। क्या प्रॉब्लम है लोगों की, ज्यादातर इनकम नहीं आती। ये देखो, एक काकू जी ने लिखा है इनकम नहीं आती। तो इनको बिलीफ नहीं है कि यहां से इनकम आएगी, इनको बिलीफ नहीं है कि यहां से ग्रोथ होगी, यहां से पैसा आएगा, इसीलिए ये बहाना बना है। और अगर आप इस चीज को प्रूव कर पाए कहीं ना कहीं किसी तरीके से, तो फिर आपको सिर्फ एक काम करना होगा, उसके बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने का काम। गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरा वे क्या रहा हमेशा, मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि सामने वाले का जो डाउट है वो रियल है या वर्चुअल है। मुझे एक्सपीरियंस से ये बात समझ में आ जाएगी, या ऐसी ट्रेनिंग अटेंड करके समझ में आ जाएगी कि ये रियल है कि वर्चुअल है। और जैसे ही ये समझ में आ गया कि ये डाउट रियल है कि वर्चुअल है, मैं उसके अकॉर्डिंग उससे बात करूंगा। मुझे समझ में आ गया अगर उसका डाउट वर्चुअल है, तो मुझे क्या करना है, मुझे उसको ये प्रूव करना है कि ये उसका डाउट नहीं है, उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम उसकी बिलीफ की प्रॉब्लम है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे करें, तो ये मैं आपको सिखाऊंगा, ये मैं आपको सिखाऊंगा कि करना कैसे है। तो एक एक करके इसके ऊपर बात करेंगे। किसी इंसान ने बोला आपको कि मुझे पैसे की समस्या है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो इस बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, जब कोई बोलता है पैसे नहीं है मेरे पास, हम उसको सॉल्यूशन देना शुरू करते हैं, इधर से अरेंज कर लो, उधर से अरेंज कर लो, यहां से ले आओ, वहां से ले आओ। करते हैं कि नहीं करते? रियल डाउट क्या क्या है, चलो मैं ये भी बता देता हूं आपको, फिर हम क्लियर करना सीखेंगे। ऊपर वाले कमाते हैं, दोस्त ने किया था फेल हो गया, सिर्फ दिखाते हैं आता नहीं है, कंपनी भाग गई तो भागा दौड़ी बहुत करनी पड़ती है। देखो यही मैं पहले ही लिख के लेके आया हूँ कि नहीं, जो आप लोगों ने चैट बॉक्स में बताए वो मैं पहले ही लिख के लाया हूँ। तो ऐसा ये नहीं है कि कोई नया चीज आपको कोई बोल रहा है, ये 12 सालों से लोग बोल रहे हैं, 13 सालों से बोल रहे हैं। और जब तक इस पृथ्वी पे नेटवर्क मार्केटिंग या धंधा बिजनेस रहेगा, लोग ये बोलेंगे, लोग ये बोलेंगे। या तो आप इनका सार समझ लो, इनको टैकल करना सीख लो। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये, क्योंकि मुझे आता है इसको आंसर करना। बड़ी बात किसके लिए? जिसको इसके आंसर नहीं पता, जिसको रियलिटी नहीं पता, उसके लिए प्रॉब्लम वाली बात है। यस और नो? तो इनको क्लियर कैसे करना है, सीखना है। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए, टिप्स बता रहा हूं आपको कि करना क्या है। पहली टिप क्या है? यूज ट्रिपल एफ। कोई भी सवाल आपसे कोई पूछ रहा है, इसमें इसमें से ले लेते हैं, वो हर चीज पे लगेगा। किसी ने बोला पैसे की समस्या है, हम क्या करते हैं, हम समझाने लगते हैं, यहाँ से अरेंज कर ले, वहां से अरेंज कर ले, इधर से अरेंज कर ले, उधर से अरेंज कर ले, हो जाएंगे यार, ऐसी क्या बात है। नॉन प्रोफेशनल वे। प्रोफेशनल वे क्या है? पहला स्टेप है, लिख लीजिए डायरी में। जब भी कोई ये सारी चीजें बोले आपको, तो आपको ट्रिपल एफ लगता है। ट्रिपल एफ क्या होता है? फील, फेल्ट, फाउंड। अपने ऊपर लेके बताना है। क्या सच बताना दोस्तों, जब आपने बिजनेस को शुरू किया, आपके ऊपर पैसे की समस्या नहीं थी? थी ना? मेरे साथ नहीं थी? थी ना? लोन पे इंजीनियरिंग चल रही थी, पैसे नहीं थे, बिजनेस मिला, पैसे की समस्या तो मेरे को भी थी। टाइम की बात करते हैं, टाइम क्या खाली था? मैं बिल्कुल बिल्कुल फ्री था। और आपने जब बिजनेस शुरू किया होगा तो आप भी खाली होगे, और आपको भगवान ने 48 घंटे दिए होंगे, तो टाइम की समस्या तो आपको भी होगी। लोग बोलते हैं ना, पेरेंट्स मना कर रहे हैं, हस्बैंड मना कर रहे हैं। भाई साहब, मेरे पापा ने तो ढोल नगाड़े बजा के बिजनेस शुरू कराया होगा, है ना?
मेरे पापा ने तो मना ही नहीं करा होगा मुझे, उन्होंने तो ढोल नगाड़े बजाए होंगे, बैंड बाजा मंगाया होगा, और जब सुमांशु गौड़ जी ने बिजनेस शुरू किया होगा तो बारात निकली होगी, तब बिजनेस शुरू हुआ होगा, इनका फूल मालाओं से स्वागत हुआ होगा, है ना, ऐसा हुआ होगा मेरे साथ। तो मेरे साथ तो पेरेंट्स ने कभी मना किया ही नहीं होगा मुझे। भाई मेरे पेरेंट्स ने भी मना किया, इसको क्या बोलते हैं, फील फेल्ट फाउंड लगाना। जो सामने वाले की प्रॉब्लम है वो आपके साथ भी अगर हुई है तो आप उसको बताइए। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ समय बात करूं, और भाई साहब प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं मानी की औलाद हूं जो मुझे ये प्रोडक्ट सस्ते लग रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है? भाई मुझे भी महंगे लग रहे थे, मुझे भी शुरुआत में ये प्रोडक्ट महंगे लग रहे थे। अब इससे क्या होगा, जैसे ही आप सामने वाले के सामने वो चीज अपने ऊपर लेके बताएंगे वो कंफर्टेबल हो जाए कि यार इसके साथ भी ऐसे ही था, समस्या इसको भी थी, प्रॉब्लम इसको भी थी। क्लियर हो रही है बात? भाई मुझे भी लगता था ऐसा कि ऊपर वाले कमाते हैं, मुझे भी, मेरे भी दोस्त ने किया था, मुझे भी लगता था कि नहीं आता है, मुझे भी लगता था कंपनी भाग गई तो, मुझे भी लगता था भागा दौड़ी बहुत है। आई ये बात, पहला स्टेप क्लियर हुआ अपने ऊपर लेके, सबसे पहले। दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप यहां पे होगा खेल। अब आपको कुछ समझाना नहीं है, सिर्फ आपको सवाल करना। क्या करना है? सवाल करने हैं, कुछ पावरफुल क्वेश्चंस पूछने हैं, और ये प्रूव करना है कि उसका डाउट नकली है। मैं अभी प्रूव कर दूंगा। जितने भी लोग बोल रहे हैं पैसे की समस्या है, समय की समस्या है, इसकी समस्या, उसकी समस्या, पापा मना कर रहे हैं, आपके मुंह से अभी निकलवाऊंगा, और आप पैसे अभी निकालोगे, आप समय अभी निकालोगे। चैट बॉक्स में आप अभी बोलोगे कि यस आई एम रेडी। आप अभी बोलोगे कि कोई भी मना करे पापा मम्मी मैं करूंगा, चैलेंज है मेरा। डन करवाऊं? अभी आपके सामने लाइव, चलो आ जाओ, पीछे आ जाओ। पैसे की समस्या, कितने लोग बोल रहे हैं भाई पैसे की समस्या है हमको? गेस्ट बन जाओ, अब सारे गेस्ट बन जाओ, और पैसे की समस्या है मान लो। अब वो गेस्ट हो जो क्या बोल रहा है मुझसे, पैसे की समस्या है। तो मैंने पहली बात अब उसको क्या बोला, तुम्हें क्या लगता है मेरे को पैसे की समस्या नहीं होगी? समस्या तो पैसे की भाई मुझे भी थी। अब मैं उससे क्या करूंगा, सवाल करूंगा। सिर्फ आपको सवाल सुनने हैं, मेरे सवाल, और वही सवाल लिख लेने हैं, और वही सवाल करने शुरू करने हैं लोगों से। किसी से भी जो मेरी स्क्रीन पे, मैं उनका नाम लेके बोलता हूँ, सुरेंद्र कुमार पटना मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मैं सुरेंद्र कुमार जी से ही सपोज बात कर लेता हूँ। सुरेंद्र कुमार जी, मैं मानता हूं आपको पैसे की समस्या है। आपने बोला आपको पैसे की समस्या है, मैं मानता हूं आपको पैसे की समस्या है। मेरा आपसे सवाल है सुरेंद्र जी कि क्या ये समस्या आपको 2 साल पहले थी कि नहीं? ये समस्या आपको 2 साल पहले भी रही होगी कि नहीं? जी हमेशा रहा है सर। हमेशा रहा है, और आज भी आपको ये समस्या है। तो ये पैसे की समस्या होना, सच बताना दिल पे हाथ रख के, कि बहुत अच्छी बात है, क्या बहुत गर्व की बात है, कि बहुत प्राउड की बात है, कि ये खराब बात है? नहीं, पैसा की समस्या तो हर कोई को बहुत जरूरी है सर, होना ही चाहिए। तो ये अच्छी बात नहीं है अगर हमें पैसे की समस्या है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा सुरेंद्र जी, कि मैं मान लेता हूं आपको पैसे की बहुत समस्या है, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये मेरी मर्सिडीज गाड़ी है, इसकी चाबी ये रही, ये 60 लाख रुपए की गाड़ी है, मैं आपको अभी के अभी इसको 60,000 में देता हूं, तो आप क्या बोलेंगे? सर ये तो कहीं से पैसा अरेंज ही करना पड़ेगा ना। आप 60,000 भी अरेंज कर लेंगे? मैं बोलूं कि सिर्फ 1 घंटा आपके पास में है, टाइम नहीं है, 1 घंटे के लिए वैलिड है, 60 लाख की चीज आपको 60,000 में मैं अभी दे रहा हूँ। जब किसी मुकाम को जब पाना रहेगा सर, तो किसी न किसी वहां हासिल कर ही लेगा लोग। अच्छा, भले ही पैसे की समस्या है, आप बोल रहे थे अभी की 3,000 की कंसिस्टेंसी की मुझे समस्या है, लेकिन 60,000 में जुगाड़ लूंगा सर। अभी अभी के अभी सुरेंद्र जी क्या बोल रहे थे कि पैसे की समस्या है, और अभी जब मैंने उनको बोला कि मैं आपको 60 लाख की मर्सिडीज 60,000 में देता हूं, तो इन्होंने क्या बोला, सर मैं 60,000 भी अरेंज कर लूंगा। मतलब इनको पैसे की समस्या हो सकती है, लेकिन पैसे को अरेंज करने का कारण नहीं है इनके पास। पहले इनके पास पैसा अरेंज करने का कारण नहीं था, मैंने जब इनको थोड़ा सा बड़ा कारण दिया पैसा अरेंज करने का, तो ये भाई 60,000 भी अरेंज कर लेंगे, और आप में से हर कोई अरेंज कर, हाँ कि ना? तो ये कैसे इन्होंने एडमिट किया कि मैं अरेंज कर लूंगा, जब मैंने इनसे एक पावरफुल क्वेश्चन पूछा। मैं इनको समझाता रहता, बात 1 घंटे चलती रहती, तर्क वितर्क चलते रहते, कुछ नहीं होता। भाई साहब सवाल पूछना सीख लो बस आप। थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू। आप
के पार्टिसिपेशन के लिए। समझ में आया सवाल क्या पूछा मैंने? पावरफुल। इनसे ऐसे सवालों की झड़ी लगा देता हूं, लाइन से सवाल। सुरेंद्र जी, मैं और आप सड़क पे जा रहे हैं, सड़क क्रॉस कर रहे हैं, भगवान ना करे ऑटो रिक्शा टक्कर मार के निकल जाए और पैर में फ्रैक्चर हो जाए, डॉक्टर बोले 50,000 रुपए लगेंगे, वरना पाँव काटना पड़ेगा। सच बताओ क्या बोलोगे? डॉक्टर को काट दो मेरा पैर, पैसे नहीं है मेरे पास, या अरेंज करोगे? नहीं सर, पैसा को अरेंज करेंगे, बोल थोड़ी सकते हैं कि पैसा काट दो मेरा। मतलब अगर हमारे लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है तो हम पैसा अरेंज करते हैं। यस और नो? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं वेस्टीज हमारे लिए अभी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ के ना? हाँ के ना? तो वो सामने से खुद बोलेगा हाँ। नहीं सर, हम तो बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, वेस्टीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझते नहीं, हैं। आप एक गेस्ट हैं। मैं आपको सुरेंद्र जी नहीं मान रहा, मैं मान रहा हूं आपको एक गेस्ट। आप सब एक गेस्ट बन जाओ थोड़ी देर के लिए, है ना? आप ये मत सोचिए कि मैं एक एसोसिएट हूं, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप सब एक गेस्ट हैं। नेगेटिव गेस्ट बन जाओ, जितने नेगेटिव गेस्ट बनना है आपको। मैं धो दूंगा सारे डाउट, बढ़िया वाला हाई वेस्ट से धोऊंगा, बढ़िया से फ्लोर क्लीनर भी डाल दूंगा उसमें जी, चमका के, बिल्कुल साफ सफाई होगी। जी क्लियर हुआ? ये सवाल हर किसी के ऊपर, हर किसी डाउट पे लगेगा ये सवाल। जी सुरेंद्र जी बोल रहे हैं सर समय नहीं है हमारे पास इसको करने का, तो मैं सुरेंद्र जी से सवाल करूंगा सिर्फ एक। मैं इज्जत करता हूं आपके समय की सुरेंद्र जी, मैं कदर करता हूं आपके समय की कि आपके पास समय नहीं है। मैं मानता हूं आप बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, आपके पास बहुत काम होते होंगे। लेकिन सुरेंद्र जी बताऊं, 9 से 5 मैं भी कॉलेज कर रहा था, सच बताऊं इंजीनियरिंग का समय मेरे पास में भी नहीं था। आपको क्या लगता है मैं एकदम खाली आदमी रहा हूंगा जब इस बिजनेस को शुरू किया होगा? खाली तो मैं भी नहीं था भाई। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 1 से 2 घंटे का वक्त निकालना है और आपको मंथली 20 से 25,000 रुपए महीने के आने लगेंगे, इस बात का अगर मैं आपसे प्रॉमिस कर दूं, दावा कर दूं, लिख के दे दूं, लिखित में गारंटी दे दूं इस बात की, और नहीं आए तो मैं आपके साथ हूं, तो क्या आप 2 से 2.5 घंटे का वक्त निकालेंगे? हाँ क्या? एकदम बिल्कुल निकालेंगे सर। अभी तो आप बोल रहे थे सर समय ही नहीं है हमारे पास में। नहीं सर जब सर, आप ये मेरे सवाल करेंगे लोगों से तो लोगों का जवाब क्या आएगा? हम समय निकालेंगे, और वहां ये प्रूव हो जाएगा कि समस्या समय की नहीं थी, समस्या बिलीफ की थी। जी, सीख रहे हैं? समझ में आ रहा है कैसे कैसे प्रूव करना है बिलीफ सवाल करके? राइट? अनुराग जी हमारे साथी हैं, तो अनुराग जी को मैं एक नेगेटिव गेस्ट मान लेता हूं। अनुराग जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अनुराग जी वो लेडी हैं जो बोल रही हैं कि भाई साहब मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं अनुराग जी? जी सर। हस्बैंड मेरे अलाउ नहीं कर रहे। मैं मैडम आपके हस्बैंड की और आपकी दोनों की बहुत इज्जत करता हूं। मेरे तो हस्बैंड है नहीं, तो मैं इसलिए तो ये बोलूंगा नहीं कि मेरे भी हस्बैंड मना कर रहे थे। यहाँ दिमाग भी लगाना है अपना, है ना? लेकिन हाँ, मेरे पापा ने बिल्कुल मेरे को मना किया था और मुझे अलाउ नहीं किया। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे अनुराग जी, कि ये जो प्लान देखा है वेस्टीज का, आपने देखा था कि आपके हस्बैंड ने देखा? मैंने देखा था। तो बात समझ में आपको आई कि आपके हस्बैंड को आई? मुझे आई। अगर आप आज से 6 महीने बाद 50,000 रुपए का चेक लेके जाके अपने हस्बैंड के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो दिल पे हाथ रख के बताइए, कसम गंगा मैया की खाके, कि हस्बैंड आपके चेक फाड़ देंगे? नहीं नहीं, फाड़ेंगे तो नहीं, तब तो शायद खुशी होंगे। खुश होंगे? लेकिन सच सच बताना, झूठ मत बोलना। क्या आपको इस बात पे भरोसा है कि वेस्टीज से 50,000 का छोड़ो, 5,000 का भी चेक मुझे आएगा और यही बॉडी लैंग्वेज डगमगा जाएगी, यही वो चुप हो जाएंगी, और जब वो चुप हो जाएंगी वहीं आपको पकड़ लेना है कि समस्या हस्बैंड की नहीं है मैडम। हस्बैंड हो सकता है मना कर रहे होंगे, मैं नहीं बोल रहा हूं मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन पापा मना कर रहे होंगे, मैं नहीं बोल रहा हूं वो मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन पापा ने तो तुमको बहुत कामों के लिए मना किया है आज तक, कि हर काम तुमने करना बंद कर दिया है। अरे हस्बैंड तो फेसबुक चलाने को भी मना करते हैं, स्टेटस लगाने को भी मना करते हैं, यस और नो? फोटो भी डालने को मना करते हैं, वो बहुत सारी चीजों के लिए मना करते हैं, और पापा भी बहुत कुछ मना करते हैं, तो तुम सब वही करते हो? कुछ तो ऐसी चीजें होती हैं उनके मना करने के बावजूद भी आप करते हो या उनको मना लेते हो, यस और नो? हस्बैंड आपके जाहिर सी बात है मायके जाने के लिए मना करते होंगे, लेकिन आपको जब जाना होता है तो आप मना लेती हैं कि नहीं? हाँ कि ना? क्यों? हाँ। क्योंकि आपको जाना है, आपको क्लियर है जाना है। आप, अरे भाई साहब, स्त्री के सामने पुरुष नहीं माने, ऐसा हो सकता है?
सबसे शक्तिशाली शक्ति है दुनिया की, हर बात मनवा सकती है, लेकिन आप खुद मान जाएं पहले, तब आप मनवा लेंगी। लेकिन आपके अंदर कोई संकोच होगा, शंका होगी, डाउट होगी, आप बहाना दे देंगी। सही बोल रहा हूँ कि नहीं मैडम? सच सच बताना। और मैडम बात तो बोलेगी सही है। सही बोल रहे हो सर आप, बात तो सही है, कहीं ना कहीं मुझे ही थोड़ा सा डाउट है, मुझे ही थोड़ा सा संकोच है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, इनकम आएगी कि नहीं आएगी, और ये मुझे डाउट है। अब ये रियल हकीकत के डाउट पे आ गई। मतलब हर किसी को कहाँ लाना है हमें? हकीकत का जो डाउट है ना, वो पर्दाफाश करना है। तो पर्दाफाश कैसे होगा? सवाल करके। कुछ समय बाद करूंगा। ये लो, अभी 1 लाख रुपए का आईफोन है, 5,000 रुपए में देता हूं, क्या बोलोगे? कुछ समय बाद लूंगा कि अभी लूंगा? ले लोगे ना तुरंत? अरे अब भी आपको फोन आए, बोले कीर्ति सेनन आ रही है पीछे वाले मॉल में, फोन आया कि आपसे पर्सनली मिलना चाहती है, क्या बोलोगे आप? सोच के बताऊंगा, कुछ समय बाद मिलूंगा? भाई साहब तुरंत भाग के जाओगे खाना छोड़ के? यस और नो? सवाल करना सीखिए आप। प्रोडक्ट महंगे हैं, सवाल करो। आपको क्या लगता है भाई साहब मैं अंबानी की औलाद हूं जो महंगे प्रोडक्ट यूज करने के लिए पैदा हुआ हूं खाली? मैं भी तो आप ही की तरह मिडिल क्लास को बिलोंग करता हूं। हाँ कि ना? कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी जो मुझे समझ में आ गई, कोई ना कोई तो ऐसी चीज होगी जो मुझे समझ में आ गई। मैं आपसे सवाल करता हूं, किसी भी जन को मैं ले लेता हूं यहाँ पर, चलो मेरे सामने मुझे बार बार यही दिख रहे हैं सुरेंद्र जी, तो मैं इन्हीं को ले लेता हूँ। प्रोडक्ट महंगे हैं, मेरा सवाल है आपसे, सर आप कौन जी सा, अब आप गेस्ट बन के बात कीजिए, आप एसोसिएट बन के बात मत कीजिए, आप एक गेस्ट हैं, आप एक जी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है जो जी कि जी लाइफ बॉय से नहाता है, जो कि लक्स लगाता है और पतंजलि उसके घर में इस्तेमाल होता है, कोलगेट से दांत मांजता है, वो गेस्ट है। आप एसोसिएट नहीं है अभी। आप वो उस रोल में आ जाइए और ये रोल प्ले करना शुरू करो डाउनलाइन के साथ। ये रोल में आने को तैयार नहीं, मैं इनको इतनी देर से रोल में ला रहा हूँ, गेस्ट के बोल रहे हैं जी मैं तो पॉजिटिव हूँ। नहीं, जी आप नेगेटिव रोल में आइए, आप आपको नेगेटिव रोल में आना है। और आप क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्ट महंगे हैं। तो मैं आपसे सवाल करूंगा, क्या सवाल करूंगा कि सर आप मुझे बताइए, अगर प्रोडक्ट आपको महंगे लग रहे हैं तो कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको महंगा लगा? विच प्रोडक्ट इज महंगा? महंगा क्या तो ऐसा पूछना कोई है सबसे पहले? जी कौन सा महंगा लगा? महंगा तो ऐसा कोई सामान ही हमको नहीं लगता है सर। इसका जैसे सप्लीमेंट वगैरह भी है, तो जैसे मान के मार्केट से अगर लेते हैं, अगर मान ली कि कैल्शियम ही इसका लेते हैं, तो मार्केट में इसका 400-450 10 टेबलेट का इसका पत्ता आता है, तो उसका 450-500 ऐसे आता है। और इसका मान ली कि वेस्टिज का जो कैल्शियम आता है उसमें 100 टेबलेट आती है, तो मानी कि बहुत सस्ता है ना, करीब ₹2.30 टेबलेट पड़ा है। अरे बाबू आपको नेगेटिव गेस्ट बनना है, आपको पॉजिटिव गेस्ट नहीं बनना। रुको, आप, मैं एक एक्सपीरियंस प्लेयर को लेता हूँ। अनुराग जी आप ही आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ, अनुराग जी आप आ जाओ। जी हाँ अनुराग जी, ये नेगेटिव गेस्ट हैं ये। अब सुनो, देखो ये भी सीखने की कला है। डायरेक्टर अनुभव सीखो, डाउनलाइन को नेगेटिव गेस्ट बनाओ, खुद उसके डाउट क्लियर करो, ये बहुत जरूरी है। तो कौन सा प्रोडक्ट अनुराग जी आपको महंगा लगा? प्रोडक्ट मेरे को राइस 90% केस में जो गेस्ट है उसका जवाब दे नहीं पाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट महंगा है, 90% केस में। और फिर वो सोच समझ के एक कोई प्रोडक्ट बोलेगा। अनुराग जी बोलो। मुझे वो खाने वाला तेल जो था ना, वो तुम्हारा, अच्छा, वो थोड़ा लगा मुझे कि वो, मेरी बोतल तो 200 रुपए की आ जाती है, तुम्हारा वाला 450 का है। मैं तो सच बताऊं, वो भी नहीं पता होगा उसको। जब आप उससे पूछोगे ना कि आप, ये तो आपको पता है क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर है, जब वो बोलेगा तेल महंगा है तो मैं उससे अगला सवाल ये करूंगा, तेल है कितने का ये बताओ पहले। उसको ये भी सर नहीं मैं पता होगा। सर मैं यहाँ पे 2 लीटर का बता रहा हूँ। लोग क्या करते हैं ना, 2 लीटर वाली बोतल को 1 लीटर वाली बोतल से कंपेयर करते हैं। मैं वो उस रेफरेंस में बता रहा था। वो तो ठीक है, लेकिन मैं बताऊं, उनको वो भी प्राइस नहीं पता होता। आप सवाल तो करें उनसे कि कौन सा प्रोडक्ट महंगा है और कितने का है हमारा, और तुम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो, कितने का आता है, ये बताओ मुझे। तो हमारा कितने का है और आपका कितने का, अनुराग जी? हमारे घर में तो फॉर्च्यून का आता है। अच्छा, उसका कुछ 190-200 करीब है। दो और सौ रुपए लीटर। हाँ तो जी, 2 लीटर कितने का एक हो गया? 2 लीटर तो 200 का पड़ गया। 200 अरे का दो पड़ सौ गया, रुपए 400 लीटर है तो 400 2 लीटर 400 400 का हो गया भाई। 400 का 400। हमारा कितना है? 450 का। तो कितने रुपए? पहली बात तो अगर आप एप्पल को कंपेयर करोगे तो एप्पल को एप्पल से कंपेयर करोगे या एप्पल को लावा से कंपेयर करोगे? एप्पल को तो फिर एप्पल से ही करेंगे। नैनो को आप मर्सिडीज से तो कंपेयर नहीं करोगे ना।
तो आप अगर फॉर्च्यून के रिफाइंड को राइस ब्रांड से कंपेयर कर रहे हो तो आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, बताओ पहले तो। आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आप फॉर्च्यून के राइस ब्रांड को यहाँ के राइस ब्रांड से कंपेयर कीजिए। आप यू नो कोल्ड ड्रिंक जो है उसको जूस से कंपेयर मत कीजिए, कोल्ड ड्रिंक को कोल्ड ड्रिंक से कंपेयर कीजिए। आप कोल्ड ड्रिंक को जूस से कंपेयर कर रहे हो, कोल्ड ड्रिंक को पहले कोल्ड ड्रिंक से कंपेयर करो, पहले जो राइस ब्रांड है उसको राइस ब्रांड से कंपेयर करो। फिर भी मैं मान लेता हूं आपका 400 का, हमारा 450 का है, तो आपने कितने रुपए बचा लिए उस फॉर्च्यून रिफाइंड पे जो आप यूज कर रहे हो? कितने बचाए? 50 रुपए। चैट बॉक्स में चलो खोल देता हूँ चैट बॉक्स, कितने रुपए बचाए? सारे रिप्लाई करेंगे, चैट बॉक्स खोल दे रहा हूं। कितने रुपए बचाए आपने अनुराग जी? 40-50, वही 40-50 रुपए। ठीक है, कब से इस्तेमाल कर रहे हैं वो तेल आप अपने घर में? भाई जब से होश संभाला तब से शायद वही आ रहा है। मतलब 20-25 साल हो गए। तो 20-25 सालों में 50 रुपए बचा बचा के जरूर आप मल्टी करोड़पति हो गए होंगे, और आपके घर में एक मर्सिडीज और जगुआर जैसी गाड़ी खड़ी होगी। तो क्या मैं जान सकता हूं कि आपके अकाउंट में कितने पैसे इकट्ठे कर लिए आपने वो 50 रुपए बचा के? उनको आंसर मिल गया होगा। अब मैं आपको बताऊं अनुराग भाई, बुरा मत मानना, मैं 50 रुपए महंगा इस्तेमाल करता हूँ, क्वालिटी में तो अच्छा होगा ही होगा, लेकिन वो 50 रुपए महंगा इस्तेमाल करके आज मैं अपनी मर्सिडीज में चलता हूँ, लाखों रुपए की इनकम करता हूँ, और मुझे वो 50 रुपए महंगा चुकता भी नहीं। और आपको शायद 40-50 रुपए आज भी चुकता है, क्योंकि आप ये बात मानते हो कि इंसान को 50 रुपए महंगा चुकता था जब उसकी इनकम नहीं होती। हाँ के जब उसकी इनकम नहीं होती तब उसको चुभता है वो। दोस्तों 450 तो अनुराग जी आपने उसका डीपी बताया। क्या आपको हमारा कंसिस्टेंसी ऑफर पता है? देखो सवाल ही पूछ रहा हूँ, समझा कुछ नहीं रहा। क्या आपको हमारा कंसिस्टेंसी ऑफर पता है? वो बोलेगा नहीं पता। मैं आपको बताऊं, अगर आप कंसिस्टेंसी ऑफर में कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो एमआरपी पे 50% ऑफ पड़ता है। मतलब वही प्रोडक्ट आपका जो 400 का पड़ रहा है उससे भी सस्ता पड़ेगा। अगर सच में जानना चाहते हो, यही आपका डाउट है प्रोडक्ट महंगा है, तो मैं अभी बता के आपको प्रूव कर सकता हूँ। तो आप उसको तुरंत बता के प्रूव कीजिए, उसका वो डाउट खत्म हो। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई बात? मजा आया कि नहीं आया? तो पहली चीज, प्रोडक्ट भी समझा दो, बाद में सस्ता है, लेकिन पहले ये समझाओ यार सस्ते महंगे चक्कर में तुम गलत पड़े हो। तुम सस्ता कर करके बचा बचा के करोड़पति बन गए क्या, या बन जाओगे क्या? तुम कहाँ दिमाग लगा रहे हो? कल को अपने बच्चे को स्कूल में, देखो सवाल सुनना, कल को अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराओगे, सच बताना, सस्ते में कराओगे या अच्छे में कराओगे? सच बताओ। अच्छे में सस्ता से सस्ता स्कूल ढूंढोगे। तुम्हारे घर, कल को तुम्हारे घर कोई तुम्हारे ससुर जी आएंगे तो बढ़िया से बढ़िया रेस्टोरेंट में लेके जाओगे या घटिया से घटिया में लेके जाओगे? घर में भगवान ना करे कोई बीमार पड़ जाए, घर में भगवान ना करे कोई बीमार पड़ जाए, कहाँ इलाज कराओगे? बेकार से बेकार जगह इलाज कराओगे। सस्ती से सस्ता डॉक्टर ढूंढते हो आप, या अच्छे से अच्छा ढूंढते हो? तो यहाँ सस्ते के चक्कर में क्यों पड़े हो बाबू? क्यों पड़े हो? ये सस्ता कहीं महंगा ना पड़ जाए तुम्हें, और पड़ ही रहा है महंगा। मुझे दिखा दो अकाउंट खोल के कितने इकट्ठे हो गए। नहीं हुए ना। और जो लोग 5वीं क्लास तक थे, जो लोग रेडी पटरी पे टी शर्टें बेचते थे, उनकी वैल्यू नहीं थी जिंदगी के अंदर इतनी महंगी चीजें लेने की। उन्होंने सस्ता महंगा नहीं देखा, उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी, और आज वो महंगी महंगी गाड़ियों में चलते हैं, महंगे महंगे घरों में रहते हैं। तुम पड़े रहो सस्ते के चक्कर में। हैं? आ रही है बात समझ में? राइट? क्लियर हो रही है बात? आपकी मम्मी कहती हैं कि मैं चैट एक बार रोक लूं क्योंकि बड़ी तेजी से ऊपर भाग रही है चैट। एक मिनट में पढ़ तो लूं क्या कहती हैं आपकी मम्मी। I buy all grocery with 3,000, but if buy in your shop, I get just 5 to 10 items. And my mom don't look about money, don't think about money while buying grocery. मेरी मम्मी पैसा देखती नहीं ग्रोसरी खरीदते, हम भी नहीं देखते, मैं भी नहीं देखता। आप बताओ जिंदगी में क्या चाहते हो आप? आप उस मकाम पे पहुंच जाओ कि आपकी मम्मी को चीजों की कीमत देखनी ना पड़े, या फिर जिंदगी भर वो यही देखती रहे 3,000 रुपए में क्या आता है, 2,000 रुपए में क्या आता है, 500 रुपए में क्या आता है, 2 रुपए कम करा लो, 50 रुपए कम करा लो। दोस्तों ये मिडिल क्लास वाली जो सोच है, मेंटेलिटी है, इससे निकलने के लिए ही तो वेस्टीज में कामयाब होना है। हाँ के ना? इसीलिए तो कामयाब होना है धीरिका रेड्डी जी। आज आपकी मम्मी को एक एक चीज का हिसाब रखना पड़ता है, 2, 4, 5 आइटम को भी देखना पड़ता है, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द फैमिली। यस और नो? सॉल्यूशन सस्ता प्रोडक्ट खरीदना नहीं है,
खरीद लो आप जितने खरीदने हैं, और मुझे मदर के अकाउंट में दिखा देना है डब्बों में कितने इकट्ठे हो गए। नहीं हुए ना सस्ते ले लेके, दिखा दो अगर हो गए हो तो, और हो गए होते तो ये बात ही नहीं कर रही होती मदर आपकी आज। सोल्यूशन वो है तो बताओ। सोल्यूशन है कामयाब बनना, सोल्यूशन है मिलेनियर बनना, सोल्यूशन है लाखों की इनकम कमाना। बात समझ में आ रही है तो ठीक है, वरना तुम सस्ता महंगा रोते रहो, तुम जिंदगी भर सस्ता महंगा रहोगे, जिंदगी भर यही रोते रहोगे, कभी निकल नहीं पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? सस्ता महंगा कुछ नहीं होता दोस्तों। एक बैंक के अंदर एक नॉर्मल गेट पे खड़े हुए गार्ड के लिए साइकिल भी महंगी है, और उसी बैंक में मैनेजर के लिए गाड़ी भी सस्ती है। महंगा सस्ता कुछ नहीं है, ये हमारी पॉकेट है जो महंगा सस्ता बताती है। तो पॉकेट के ऊपर काम करो, ये महंगा सस्ता अपने आप सब सस्ता लगने लग जाएगा। क्लियर हो रही है बात? आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सेशन थोड़ा लेट शुरू हुआ था, 1.5 घंटे तक चलेगा, मजा आएगा आपको, और सीख के जाओ सारी चीजें। आप इस पे भी आएंगे, पहले मैं आपको सवाल पूछने कैसे हैं समझ में आ रहा है। आज पावरफुल क्वेश्चंस क्लियर हो रहा है। पावरफुल क्वेश्चन कैसे पूछने हैं हमें। प्रूव दैट डाउट इज नॉट रियल, फाइंड द रियल डाउट। 90% केस में रियल डाउट क्या है, क्या निकल के आ रहा है? बिलीफ, यकीन नहीं हो रहा उसको, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर क्या करना है, उसको क्लियर करना है। वो जो उसकी बिलीफ की समस्या है उसको क्लियर करना है, वो मैं भी सिखाऊंगा आपको। उसके बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके डाउट को क्लियर करना है, और फिर सेल क्लोज करनी है। क्लियर हो रही है बात? इस तरह से करना है। आइए कुछ और डाउट ले लेते हैं, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, रियल डाउट ले लें, वर्चुअल तो ले लिए, रियल डाउट ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला था यहाँ पे ऊपर वाले ही कमाते हैं। अब हम में से बहुत सारे लोग फिर से क्या गलती करते हैं, हम समझाने लगते हैं, अरे नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, मैंने क्या सिखाया, समझाना नहीं है, सवाल पूछना है। क्या करना है? सवाल पूछना है। ध्यान से सुनना, सवाल लिख सकते हो तो लिख लेना। अगर कभी भी कोई मेरे से बोलता है कि ऊपर वाले कमाते हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं सवाल करता हूँ। मैं सवाल क्या करता हूँ, पहला सवाल मैं उससे पूछता हूँ, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ऊपर वालों को नहीं कमाना चाहिए? अगर आप ये बात जानते हैं कि ऊपर वाले कमाते हैं, तो मेरा उससे पहला सवाल होता है, तो फिर आप क्यों नहीं ऊपर आ जाते? अगर पहले इस डाउट पे रहो, इधर उधर के डाउट अभी पोस्ट मत करो आप लोग, मैं चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूं, पहले इस डाउट पे आ जाओ। आप सीखने के मोड में नहीं हो अभी। जो लोग यहाँ डाउट डाल रहे हैं ना, वो अपने ही उस डाउट पे अटके हुए हैं। पहले जो मैं सिखा रहा हूँ उसको सीखो आप वो सब डाउट मत डालो यहाँ पर, वो मैं ले लूंगा एक एक करके। पहले जो मैं सिखा रहा हूँ उसको सीखो, राइट? अब वो सारे डाउट लेंगे हम एक एक करके, जिसपे हम हैं पहले उस पर आप ध्यान दीजिए। मैंने अभी चैट बॉक्स रोक दिया है। ऊपर वाले ही कमाते हैं, इसका हम सवाल क्या पूछना है, और ये हर जगह लगेगा ज्यादातर। मेरा सवाल क्या है कि अगर आप ये बात जानते हैं कि ऊपर वाले कमाते हैं, तो आप क्यों नहीं ऊपर आ जाते? आपको ऊपर आने से किसी ने रोका है? आ जाइए आप ऊपर। दूसरी चीज, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ऊपर वालों को नहीं कमाना चाहिए, मतलब जो सिद्धार्थ सर है वो ना कमाएं, और जो 5% पे आया है उसका 1 करोड़ का चेक आए। ये चाहते हो आप ऐसा करा दें फिर वाली से बात करके? जो 5% वाला है उसका 1 करोड़ का चेक करवा देते हैं, और जो 20 साल से इस इंडस्ट्री में लगा है उसको 250 रुपए का चेक भेजते हैं, ऐसा कर देते हैं ना? ठीक रहेगा फिर? जब आप ये सवाल उससे करोगे, उसको अपने आप समझ में आने लगेगी बात, कि मैं कितना ऊट पटांग और बेवकूफी वाला सवाल कर रहा हूँ, कितनी बेकार की बात मैं कर रहा हूँ कि ऊपर वाले कमाते हैं। फिर आप अगला सवाल पूछोगे, ये जो ऊपर वाले कमाते हैं पहले दिन ही ऊपर आ जाते हैं, या ये भी कहीं नीचे से शुरुआत करते होंगे? पहले ऊपर आ गए थे भाई साहब, 13 साल पहले आया था मैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी उम्र 17-18 साल होगी, अब 4 साल के होंगे जब इस बिजनेस में मैं आ चुका था। तो जब ऊपर कोई भी इंसान ऊपर आता नहीं है, वो होता नीचे ही है, और नीचे से काम करके वो ऊपर पहुंचता है। और अगर वो इतनी मेहनत करके ऊपर पहुंचा है तो उसको कमाना चाहिए कि नहीं? आप बताओ। अगर ऊपर वाले भी नहीं कमाएंगे तो क्या बोलोगे, तुम्हारे तो ऊपर वाले भी नहीं कमाते? यस और नो? तो भाई साहब ऊपर वाले कमाते हैं, कमाना चाहिए, मेहनत करके वहां पहुंचते हैं। आपको किसी ने नहीं रोका, आप भी मेहनत कीजिए, आइए और आप भी ऊपर पहुंच सकते हैं। इस बात को डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है हमको कि ऊपर वाले नहीं कमाते या नीचे वाले काम करते। तो हर कोई इंसान नीचे था। क्लियर हो रही है बात? कैसे सवाल पूछे मैंने? दोस्त ने किया था, भाई ने किया था, फेल हो गया। मैं तो समझाता ही नहीं हूँ ज्यादा, मैं तो सवाल ही करता हूँ सिंपल। तुम्हारे दोस्त, अगर कल को किसी दोस्त ने तुमसे पहले शादी कर ली और भगवान ना करे उसका डाइवोर्स हो गया, तो तुम भी शादी करोगे कि नहीं करोगे? हाँ कि ना? बताओ जल्दी से, सवाल पूछो ना।
अरे दोस्त ने किया था, वो नहीं कर पाया, दोस्त की शादी हुई, उसका तलाक हो गया, तो इसका मतलब तुम्हारा भी हो जाएगा। हमारे किसी ने किया था, वो नहीं कर पाए। अरे मेरा भी एक दोस्त है जिसने किया था, वो सफल हो गया। सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, दो लोग हैं। क्रिकेट में आपको आगे बढ़ना है, आप किससे प्रेरित होंगे? विनोद कांबली से कि सचिन से? क्यों भाई, सचिन से क्यों होंगे? विनोद कांबली से नहीं होंगे, क्योंकि वो फेलियर है। अगर आपको क्रिकेट में आगे बढ़ना है तो आपको सचिन से प्रेरित ही होना पड़ेगा। यस और नो? लेकिन आप प्रेरित किससे हो रहे हैं? अपने उस दोस्त से जो इसमें सफल नहीं हो पाया। अगर इंजीनियरिंग के अंदर कोई इंसान आपके पास आता है, आपके कॉलेज में कोई इंसान आपके पास आता है जिस कोर्स की आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो बोलता है कि तुम इस कोर्स को कर रहे हो, मैं भी कर रहा था, मैं तो विफल हो गया, तो आप वहीं से छोड़ दोगे पढ़ाई? छोड़ दोगे क्या? हाँ के ना? नहीं करोगे ना? क्यों? क्योंकि आप फेलियर को नहीं देखोगे, आपको पता है वो इंसान अपने कारण से फेल हुआ। अगर सिस्टम गलत होता तो हर कोई फेल होता। यस और नो? कोई नहीं कमा पाता, कोई आगे नहीं बढ़ पाता, कोई सफल नहीं होता। लेकिन अगर कुछ लोग भी सफल हो रहे हैं तो इसका मतलब सिस्टम तो गलत नहीं है, उस दोस्त में कहीं ना कोई कमी जरूर रह गई है। क्लियर हो गई ये बात? ये कैसे क्लियर किया आपने? उसको सवाल पूछ के क्लियर किया। सिर्फ दिखाते हैं, आता नहीं है। तो एक बात बताओ भाई साहब, मेरे माथे पे कुछ लिखा है? सिर्फ मैं तुम्हें दिखा रहा हूं और आता नहीं है। मैं तुमको मर्सिडीज खाली दिखा रहा हूं, मैं अपनी लाइफस्टाइल दिखा रहा हूं, मैं अच्छी अच्छी जगह घूमने जाता हूं दिखा रहा हूं, मैं सब कुछ दिखा रहा हूं, और मुझे आता नहीं है, ये बात मैं मान लेता हूँ। अब एक बात बताओ, जब मुझे आता नहीं है तो मेरे माथे पे कुछ लिखा है कि मैं इतना टाइम इसमें दे रहा हूं? मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा घर है, मेरी गृहस्थी है, मेरे माथे पे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है तुम्हें? मैं क्यों दे रहा हूँ टाइम इसमें? मैं मानता हूं नहीं आता इसमें, तो मैं इसमें टाइम दे क्यों रहा हूं? उसका मेरे को उत्तर दे दो बस। मैंने कुछ समझाया नहीं सामने वाले को, मैं पावरफुल क्वेश्चन पूछना जानता हूं, ये मेरी स्ट्रेंथ है। आप इसको सीख लो, पावरफुल क्वेश्चन पूछना, उसके बाद बात शुरू होती है। क्या पूछा मैंने? जब उसने बोला कि दिखाते हैं आता नहीं, मैंने क्या पूछा? नहीं आता भाई, नहीं आता। बस मुझे एक बात का जवाब तुम दे दो कि मैं इसमें मेहनत फिर दिन रात रात दिन 13 सालों से क्यों कर रहा हूं। बस मुझे इसका जवाब दे दो। क्या जवाब दे पाएगा वो? उसे आंसर खुद मिल जाएगा कि भाई साहब बात तो इसकी ठीक है, फालतू में तो नहीं लगा हुआ है, कुछ आ ही रहा होगा, कभी तो लगा है। यस और नो? क्लियर हुआ कैसे सवाल करना है? ठीक है। अब देखो, कंपनी भाग गई तो जब हमसे कोई सवाल करता है हम पैनिक हो जाते हैं और हम उसको आंसर देने लगते हैं, अरे 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 नहीं भागेगी भैया, नहीं भागेगी, पुरानी कंपनी है, 18 साल हो गए। समझाओ मत ज्यादा, समझाने लग जाते हैं, और ये कंपनी तो ऐसी है, कंपनी तो बहुत बढ़िया है, कंपनी नहीं भागेगी, मैं हूं ना, देखना कोई दिक्कत नहीं है यार, तू टेंशन क्यों ले रहा है? अनप्रोफेशनल तरीका है ये। सही तरीका क्या है? सवाल करना है, सवाल। पहला सवाल, पहले तो मजाक में मूड लाइट कर दो। मूड कैसे लाइट कर दो? जैसे ही कोई बोले कंपनी भाग गई तो मूड उसका आप लाइट कैसे कर सकते हो? वैसे सच बताऊं, तेरा ही तो इंतजार कर रही है कंपनी। 18 साल हो गए बाली सर को तेरे इंतजार में, अभी तक तू नहीं आया था, बस इसलिए नहीं भागे थे। अब तू आ गया है, जैसी तेरी आईडी लगेगी तुरंत मेल डालूंगा कंपनी को, सर विजय आ गया, जिसका इंतजार था आपको 18 साल से, चलो अब भाग चले। बस तेरा ही इंतजार था भाई। ये जो 2 करोड़ लोग हैं ना वेस्टीज में, सब तेरा इंतजार कर रहे थे कि तू कब आए और कब हम भागे। अब तू आ गया है, अब भाई साहब मिशन पूरा हो गया है। बाली सर, दीपक सर, कन्वर सर इसीलिए तो आए थे कि एक दिन तेरा 100 पीवी का जो पैसा आएगा 3000, वो लेके भागेंगे। अब तू आ गया है, बस हमारा मिशन पूरा हो गया। उसको अपने आप आधी बात तो वहीं क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात देखो, हो सकता है मेरा या 6% बैटरी बची है, मैं दूसरे लिंक से ज्वाइन कर लेता हूँ, और जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस, मैं बैकअप बना के चलता हूँ, अगर ये ऑफ होगा तो मेरे पास दूसरा बैकअप है। तो दूसरा उससे सवाल पूछो, भाई साहब कोई भी कंपनी क्यों भागती है? पहले तो बोलो कंपनी भाग नहीं रही, कंपनी उड़ रही है। दूसरा, कंपनी भागती क्यों है? जब या तो लॉस में जाती है या तो इलीगल होती है। इलीगल होती तो 18 साल चल पाती, चल ही ना पाती।
लॉस में होगी। तो लॉस में कब होगी? या तो जब लोग खाने पीना बंद कर देंगे, बीमार पड़ना बंद कर देंगे, जब इस चीज की डिमांड खत्म हो जाएगी तभी लॉस में जाएगी। तो तू खुद बता, लॉस में जाने का कोई चांस है? अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, अपने खुद के प्रोडक्ट हैं, इसकी डिमांड आगे बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी ना। तो लॉस में जाने का तो कोई चांस नहीं है। चल फिर भी मैं मान लेता हूं आज तूने स्टार्ट करा, कंपनी कल ही भाग गई, मतलब तूने मैकडी से बर्गर खरीदा, बर्गर खा लिया और मैकडी कल ही बंद हो गया, तो तेरा क्या गया? तेरा कुछ गया? हाँ के ना? तेरा कुछ गया? तूने मैकडी से बर्गर खरीदा, मैकडी कल बंद हो गया, तुझे तो बर्गर दे गया कि नहीं? तूने वेस्टीज को आज शुरू करा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वेस्टीज कल बंद हो जाएगी, इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा। तुझे 3,000 रुपए का सामान दे गई कि नहीं दे गई? ये तुझसे टूथपेस्ट घर से छीन के ले जाएगी, चाय पत्ती भी तेरे घर में से उठा के ले जाएगी, वो सप्लीमेंट जो तू लेके आया वो उठा के भाग जाएगी तेरे घर में से, वो तो तुझे मिल गए कि नहीं? तो तेरा गया क्या, मुझे ये बता। खोने के लिए क्या है तेरे पास? लेकिन 1% सोच, नहीं भागी तो, टिकी रही तो, 18 साल तो टिकी गई, और टिक गई और टिकी रही तो तेरी जिंदगी बदलने की संभावना कब है? कंपनी कल ही भाग गई, तू बर्बाद हो जाएगा, सड़क पे आ जाएगा, तिजोरी खाली हो जाएगी। करोड़ों रुपए लगा के शुरू कर रहा है क्या? 2,000 रुपए का सामान नहीं ले रहा तू। लेकिन अगर कंपनी नहीं भागी, कंपनी चलती रही और तू सफल हो गया, बता ना ज्यादा फर्क कब पड़ रहा है? मैं तो देखो सवाल कर रहा हूं, मैं तो समझाते नहीं, मुझे समझाते नहीं, समझदार पहले ही है लोग। सवाल करो बस। अभी टीचर्स डे पे एक बड़ा बढ़िया मैसेज आया, किसको प्रणाम करूं, मुझे तो जो मिला गुरु ही मिला। किसको प्रणाम करूं, किसके आगे झुकूं, मुझे तो जो मिला गुरु ही मिला। तो गुरु बहुत हैं, तो इसलिए गुरुओं को ज्यादा समझाओ मत, उनसे सवाल पूछो, क्योंकि सवाल का आंसर देना मुश्किल होता है। समझाते रहोगे बात नहीं बनेगी। क्या करना है? सवालों को करना सीखना है। अब कोई बोले कंपनी भाग गई, तो समझ में आ रहा है क्या सवाल करने? इस काम में भागा दौड़ी बहुत करनी पड़ती है, सबसे पहले उसको टोंट प्यारा सा मार दो, हाँ तू तो महाआलसी है ना, तू तो पहले इसका मतलब ये बता रहा है, इसका मतलब आप पैदा ही से आलसी हो। भागा दौड़ी करनी पड़ती है अगर, तो अच्छी बात है कि खराब बात है? मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, चांदी के पालने में पैदा हुए थे क्या? हम चांदी के पालने में पैदा हुए? अपने ऊपर लेके बताओ। मुझे भी लग रहा था मुझे भाग दौड़ बहुत करनी पड़ी, फिर मनी मन सोचा मैंने, मैं बचपन से चांदी के पालने में झूल रहा हूँ क्या? अरे बचपन से भागा दौड़ी कर रहा हूँ यार, मेरे घर वाले भागा दौड़ी कर रहे हैं यार, कौन नहीं कर रहा भागा दौड़ी? अंबानी तक भागा दौड़ी कर रहा है। और नौकरी करोगे वहां भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी, कोई भी काम करोगे भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। मुझे कोई भी काम ऐसा बता दो जहां तुम घर दिन भर लेटे रहोगे और कंपनी घर आके सैलरी देके जाएगी तुमको, मैं वही कर लेता हूँ तुम्हारे साथ। अरे भागा दौड़ी तो हर जगह करनी पड़ती है भाई, अपने ऊपर लेके, अपने ऊपर लेके फील फेल फॉर्म करके टोंट मारना, उसके ऊपर मत मारना। वो कई बार नाराज हो जाते हैं लोग, ईगो बहुत बड़ी होती है लोगों की, अपने ऊपर लेके मार दो। तो भागा दौड़ी करनी पड़ती है, लेकिन भागा दौड़ी जिंदगी भर करना चाहते हो कि कुछ साल भागा दौड़ी करने के बाद फ्रीडम चाहते हो? तुम बताओ। मैं तो अपने घर में नौकरी में लोगों को जिंदगी भर भागा दौड़ी करते देख रहा हूँ, लेकिन मेरे एक अपलाइन है जिन्होंने 3 से 5 साल भागा दौड़ी करी और नेटवर्क बनाया, और आज वो भागा दौड़ी नहीं भी करते इतने ज्यादा, फिर भी उनको इनकम आती है। सुदर्शन मोहंती जी इस दुनिया में नहीं है, भागा दौड़ी नहीं कर रहे, फिर भी इनकम आ रही है। दोस्तों 9 तारीख को आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर सुदर्शन मोहंती जी की वाइफ, कल शिवानी मोहंती जी आ रही हैं दिल्ली में। शिवानी मोहंती जी, अनुराग जी बुला लो सबको। यस सर। वो लेडी अपनी कहानी सुनाने वाली है कल लाइव ताल कटोरा स्टेडियम में। भागा दौड़ी नहीं कर रहे आज उनके हस्बैंड, क्योंकि है ही नहीं दुनिया में, सोचो। लेकिन एक टाइम उन्होंने भागा दौड़ी कर ली थी। अगर वो भी तुम्हारी तरह सोच लेते ना कि भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, तो आज उनकी पत्नी और उनके बच्चों को पता नहीं कहां कहां भागा दौड़ी करनी पड़ रही होती। दोस्त क्लियर हो रही है बात? तो ये है टिप्स डाउट क्लियर करने की। कैसे करना है बिलीफ स्ट्रॉन्ग अब सामने वाले का, जब आप ये प्रूव कर दो कि उसका डाउट हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो पावरफुल क्वेश्चन पूछो और ये सवाल पूछना शुरू कर दो हर फॉलोअप में। क्या सवाल? जब ये प्रूव हो गया कि बिलीफ की दिक्कत है, तो अब उससे सवाल पूछो कि चलो मैंने मान लिया तुमको यकीन नहीं है कि तुम आगे बढ़ पाओगे, इनकम आएगी, पैसा आएगा, भागा दौड़ी बहुत करनी पड़ती है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि अपने आप को तुम 2 साल बाद कहाँ देखते हो अनुराग, अगर इस बिजनेस को आज इस दर से तुम शुरू नहीं करते कि मैं आगे नहीं बढ़ा, लोग नहीं मिलेंगे, लोग नहीं जुड़ेंगे, इनकम नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा, कंपनी भाग गई, तो 2 साल बाद कहाँ देखते हो?
जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। वही कपड़े पहनोगे, वही लाइफस्टाइल, सब कुछ वही रहेगा। चलो, अगर इस बिजनेस को स्टार्ट कर देते हो और सफल नहीं हो पाते, फेल हो जाते हो, तब कहाँ देखते हो 2 साल बाद? सब सेम ही रहेगा वैसे, क्योंकि कुछ लगाया तो जैगवार तो बिक नहीं जाएगी, साकेत वाला बंगला तो बिक नहीं जाएगा तुम्हारा। है ही यस और नो? है ही नहीं तो बिकेगा नहीं। कहाँ से? मतलब खोने के लिए तो कुछ है नहीं। लेकिन मेरा एक सवाल है तुमसे कि अगर तुम इस बिजनेस को शुरू करते हो और तुम इस बिजनेस के अंदर 2 साल बाद सफल हो जाते हो और लाख रुपए की इनकम पे होते हो, तब सच बताना, जिंदगी क्या ऐसे ही जी रहे होगे जैसे आज जी रहे हो? अब तो बदल जाएगी पूरी। बदल जाएगी। अब तुम खुद बताओ, किस चीज में ज्यादा वजन है? 3,000 रुपए चले गए तो, या लाख रुपए आ गए तो? किस चीज से जिंदगी में ज्यादा फर्क पड़ेगा? आ गए तो लाख रुपए तो ही ज्यादा। एक तराजू है जिसमें 3,000 चले जाए, एक है जिसमें लाख रुपए आ जाए। 1 लाख आ जाए। ज्यादा फर्क तो उससे पड़ेगा। लेकिन एक कॉलेज में रेस होती है, तुम बहुत ही बेकार एथलीट हो, रेस में अच्छे एथलीट हो, रेस में हिस्सा नहीं लेते, क्या कोई चांस बनता है जीतने का? नहीं। लेकिन अगर अच्छे बेकार एथलीट हो और रेस में हिस्सा ले लेते हो, तुम्हारा चांस बनता है कि नहीं? तो चांस तो तब हार और बनता है। जीत तो बात की बात है, हम कोशिश भी ना करें तो गलत बात है। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो हुए हैं जो घर से निकले ही नहीं। क्यों सोचे हरदम कुछ ना होगा, और क्यों हर पल सोचे हरदम बुरा ही होगा? अगर कुछ हुआ तो बहुत सही, तो कुछ ना भी हुआ तो कम से कम तजुर्बा तो नया होगा यार। होने के लिए क्या है? ये बातें करना सीखो बिलीव देने के लिए। वर्स्ट केस सिनेरियो दिखा दो उसको। मैंने यही तो दिखाया अनुराग जी को, वर्स्ट केस सिनेरियो। ज्यादा से ज्यादा तो यही हो जाएगा यार। डूबेंगे तो 7 डूबेंगे भाई, तरेंगे तो 7 तरेंगे, क्या हो गया? नहीं होगा तो नहीं होगा, मैं तो तेरे साथ खड़ा हूं ना। यस और नो? Yes, सेल sir. क्लोजिंग करनी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने हैं कि भाई देख, अभी अनुराग जी जो मेरी आपसे बात हुई, अगर मैं इसके बेसिस पे आपसे बोलूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, हम लोग मिलके करेंगे, ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा और बढ़िया से बढ़िया बहुत कुछ हो जाएगा लाइफ में, ज्यादा फर्क उससे पड़ेगा। मेरा सवाल है कि जो अभी हमने बात करी, अगर मैं तुमको बोलूं कि इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं, तो कितना टाइम दिन का तुम दे सकते हो? कॉलेज के पार्ट टाइम साथ। बेसिस पे कितनी इनकम आने लग जाए तुमको, जो चलेगा पार्ट टाइम बेसिस पे? पार्ट टाइम बेसिस पे 5-10 हजार आ जाएगा तो बढ़िया है। 5-10 हजार अगर भी आ पांच जाएगा। सात 10,000 रुपए के लिए पार्ट टाइम बेसिस पे काम करना पड़े, तो कितना टाइम दिन का दे सकते हो? 4 से 6 घंटा। ठीक है। कितने महीने में 4 से 6 घंटा देते हुए हम इस इनकम को अचीव कर लें तो अच्छा रहेगा? 3-4 महीने में आ जाए बढ़िया होगा, 3 महीने। अगर मैं बोलूं कि इसमें मैं तुम्हारा सहयोग करने को तैयार हूं, तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं, तुम्हारी हेल्प करने को तैयार हूं, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मदद करूंगा, सिखाऊंगा, हर चीज तुम्हारे साथ में करूंगा, और मेरी अपलाइन और हमारी पूरी कंपनी का सिस्टम तुम्हारे साथ है, तो क्या तुम मेरा सहयोग करने को तैयार हो? क्या तुम अपनी आईडी लगाने को रेडी हो? हाँ हाँ क्या बिल्कुल। तुम वेस्टीज में डिस्ट्रीब्यूटर बनने को तैयार हो? क्या अपनी दुकान बदलने को रेडी हो? क्या परचेजिंग करने को रेडी हो? क्या सामान खरीदने को रेडी हो? हाँ हाँ। मैं तुम्हारे साथ हूं, मिलकर उड़ाएंगे भाई। आप बताओ, क्लोजिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर की तरह ट्रीट करो, टूल्स प्रोवाइड करो, मिस्टेक जो आपने करी थी वो उसको बताओ, लॉस ऑफ डिले बताओ, उसको चॉइस दो, 2-3 चॉइस दे दो कितने से करना है, और मैं बोलूंगा 100 पीवी पे ज्यादा फोकस करो, 50-60 पीवी की बजाय 100 पीवी पे ज्यादा फोकस करो, ऑन स्पॉट साइन अप करो, गेम खत्म। क्लियर हो गई बात? विद दीज वर्ड, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओवर टू यू अनुराग जी, क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका है। इसके ऊपर ये बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत कुछ डिस्कस हो सकता है, बहुत सारे डाउट लिए जा सकते हैं, दोबारा फिर से कभी करेंगे। विद दीज वर्ड, ओवर टू यू। मैक की बैटरी भी डेड होने वाली है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जिस तरीके से आपने अपने लैपटॉप को मैनेज करते हुए मीटिंग ली, मुझे लगता है सर सबसे पहले ही आपने ना बताते हुए भी ना सिखाते हुए भी एक चीज हमें सिखा दी कि हमेशा किसी भी सिचुएशन में हो आप बोल सकते थे कि